सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में
एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अब हम कुछ ही देर में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इन श्राद्ध पक्ष में श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज आश्रम के संस्थापक द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जयद्रु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम देवाचार्य जी के मुखारबिंद से भगवान नाम की महिमा श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत रसास्वादन करेंगे। आज तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश करेंगे। सब अपने मन को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में लगाते हुए, नाम भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए आप नित्य निरंतर
श्रीमद्भागवत महापुराण के रसास्वादन करेंगे। जो भी भक्त श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन 30 वर्ष से संकीर्तन में जो भी भक्त सहयोग कर रहे हैं उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आगे भी ये संकीर्तन का संकल्प है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के निरंतर भोजन सदा चलते रहेंगे। और ये शरीर जो जन्म लिया है, एक दिन न एक दिन तो मरना पड़ेगा ही। मरणोपरांत भी हम सबके लड़के बच्चे हो सकता है श्राद्ध पक्ष में ना पिंडदान कर पावे, ना ब्राह्मण साधुओं को जिमा पावे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से संकीर्तन चल रहे हैं। और मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा सदा चलता रहेगा। जो भी भक्त केवल 21,000 आप अगर संस्था में जमा करते हैं तो आप जब भी कभी वृंदावन में आओगे तो आपके आश्रम में रहने की व्यवस्था रहेगी। धर्मशाला में भी व्यवस्था रहेगी, जो संस्था का नियम है उनके अनुसार। आइए अब हम सब पूज्य गुरुदेव का दर्शन करते हुए और 5 मिनट सब भाव के साथ युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करें, क्योंकि मिथिला कुंज में केवल संकीर्तन ही प्रधान है। और इस मिथिला कुंज सत्संग भूमि में जहां आप बैठकर संकीर्तन के रसास्वादन कर रहे हैं, जहां आप भजन करोगे और ना करोगे तो भी चलेगा। जो भजन करते हो उसे डबल सुख का प्राप्त होगा, यानी भजन का डबल फल मिलेगा। जो नहीं करते वो भी संकीर्तन श्रवण करते हैं, उनको भी संकीर्तन नाम जाप का फल मिलेगा। तो आइए हम सब श्रीधाम वृंदावन में भगवान नाम जाप करते हुए संकीर्तन का रसास्वादन करते हुए पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करें। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। आइए सभी मिलकर के प्रेम पूर्वक हम सब आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम सब अपने अपने स्थान पर बैठकर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की रसास्वादन करेंगे। आइए दो बार हम सब भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के
समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम संतु तमाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। आनंद सार सरोवर समुद्भूत जगल मंगलकारी श्री राधा माधव की बाणमया अवतार श्रीमद् भागवत महापुराणामृत का रसास्वादन आप कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज तीसरा दिवस है। श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज ने पांडुकुल भूषण श्रोत्र श्रेष्ठ राजर्षि सत्तम परीक्षित जी को प्रथम दिन की कथा सुनाई, जिससे उनको अद्वैत निष्ठता का भान होने लगा। श्रीमान सुखदेव जी ने समझा इसका नीरस सुख तो मैं स्वयं 2.5 महीनों में कटु अनुभव किया, तो क्या किया जाए। तो दूसरे दिन की कथा उन्होंने सुनाई, जिससे द्वैत में आकर परिनिष्ठित हो गए। द्वैत कहते हैं अद्वैत नाम एक, न द्वैत इति अद्वैत। अद्वैत माने दो। ठाकुर जी कृपा से अब आप यह समझिए, किसी आचार्य ने अद्वैत को माना, किसी ने केवल द्वैत को माना, किसी ने शुद्धाद्वैत को माना, किसी ने विशिष्टाद्वैत को माना। हमारे आचार्य श्री निम्बार्क ने द्वैत और अद्वैत दोनों को माना। राधे श्याम राधे श्याम। कारण वेदों में, ब्रह्म सूत्रों में एवं भगवत वाणी श्रीमद् गीता जी में दोनों की चर्चा प्राप्त होती है। तो श्रीमान भगवान आचार्य निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत दोनों माना। एक है वो दो भी है। वैसे देखिए वैदिक परंपरा है सह एकाकी न अरमतो। वह जो जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, प्रथम स्कंद में इसका विवेचन हुआ है। बहुत बढ़िया प्रथम अध्याय में ही बदंत तत्वविद बदंत तत्वविद तत्वम जद ज्ञान मध्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। आप ये समझिए एक ही तत्व है, उसको एक ने ब्रह्म का करके निरूपण किया, एक ने परमात्मा करके निरूपण किया, एक भगवान कहकर सांगोपांग वर्णन किया। अब आप यूं समझिए सूर्य नारायण
भगवान सूर्य, उनको आपने देखा? नहीं देखा। आज से 6-7 दिन पहले ऐसा भयंकर ताप था, मैंने समझा कहीं 12 मई, इसी पिछले 12 मई में श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। हमको 1.5-2 घंटों तक प्रांगण, बड़ी 1 नंबर व्यवस्था थी। महामंडलेश्वर किशोरी सेन ने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। सैकड़ों महात्मा पधारे थे। हमको लू लग गई, ऐसी भयंकर लू लगी जी, यहां से जाना पड़ा। तो 5-7 दिन पहले मैं 1 तारीख की रात, अर्थात 2 तारीख हो गई थी, 2 बजे लगभग आया रात को। इतनी भयंकर धूप मत पूछिए, लेकिन ठाकुर जी का विधान अच्छा। सूर्य नारायण हैं, उसके भयंकर ताप से अपने लोग तपायमान हो जाते हैं, उनको देख नहीं पाते। ठीक है, ब्रह्म जो होता है उसको देखता कोई नहीं, निर्गुण निराकार निर्लक्ष्य निर्लेपादि कई गुणों से विशिष्ट है। देखिए, जो कई गुणों से विशिष्ट होता है, गुणी गुण और होगा ना कोई, गुण गुणी के पास रहा करता है। पानी का क्या गुण है? शीतल प्रदान करता है। आग का क्या गुण है? गर्माहट पैदा करती है। तो गर्माहट है ना उसमें। पृथ्वी में गंध है। इसी प्रकार से जो अद्वैत निराकारी हैं, वो कहते हैं उस मेरे हमारे ब्रह्म में वह निर्गुण है, निराकार है, सब चीजें। अरे है ना, जैसे आपने सूरज को देखा नहीं, उसके प्रकाश को देखकर हम समझते सूर्योदय हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देवता लोग सूरज के आकार को, प्रकार को, विग्रह को, उनकी छवि को देखते हैं। इसी प्रकार से जो योगी होते हैं, अपनी भ्रुकुटी के बीच में अंगुष्ठ परिमाण परिमेय परिभूत परमात्मा जो चतुर्भुजी है, छोटा सा है, आपकी भ्रुकुटी के बीच में है, योगी लोग देखा करते हैं। जैसे देवता लोग देखते हैं सूर्य को, तो ब्रह्म कहने वाले अद्वैती होते हैं, निर्गुण निराकारी वेदांती, और परमात्मा कहने वाले कौन होते हैं? योगी लोग। और देखिए, सूर्य महाराज सूर्य नारायण की पत्नी है, उनके अच्छे कच्चे बच्चे हैं, उनकी पत्नी नाना प्रकार के व्यंजनों का निर्माण कर भगवान सर्वेश्वर को भोलवा कर अपने प्राण वल्लभ सूर्यदेव को भोजन कराती हैं, पंखा झेलती हैं, चरणों को दबाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वेदांती लोग हैं, केवल ब्रह्म के प्रकाश को देखते हैं, जय गोपाल। अब जिसका प्रकाश उसको क्यों नहीं देखते हैं? प्रकाश को देखते हैं, तो जिसका प्रकाश उसको क्यों नहीं देखते हैं? तो स्कंद पुराण में एक मंत्र प्राप्त होता है, विचारणीय बिंदु है, समझने वाली बात है। देवर्षि नारद जी स्कंद भगवान के साथ जाते हैं जंगल की ओर। तो दोनों जा रहे हैं, तो एक अलौकिक प्रकाश पुंज को देखा। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान स्कंद भगवान बहुत विलक्षण पुंज है, यही तो ब्रह्म है ना, ज्योति स्वरूप ब्रह्म। नहीं नहीं, यह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का प्रकाश है।
तो क्या कहता है इसका तो सोचो, कृष्णस्य अनुग्रहो जस्मिन सौ तेजसी समीक्षते केवलम तेज एवान्ये पश्यन्तु न तु तम मुने। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रेकांत श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा जिस जीव विशेष के ऊपर होती है, वही तेज पुंज के अंदर जिसके तेज ये सब हैं, तेजस स्वरूप द्विभुज मूर्ति मनोहर के दर्शन कर पाते हैं, जिनको कृपा होती है। कृपा विहीन व्यक्ति केवलम तेजम एव पश्यन्ति न तो तम मुने, केवल प्रकाश को देखते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को नहीं देखते। जैसे सूर्य की पत्नी अपने प्राण वल्लभ की नाना प्रकार सेवा करती हैं, इसी प्रकार से भगवान समझने वाले, भगवान मानने वाले भक्त लोग अपने भगवान को, आपने देखा होगा, हमने देखा, लोकवतु लीला केवलन के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में बहुत, वो तो शरारती हैं ही। देखिए, जिस दृष्टि से देखोगे श्री कृष्ण नंबर 1 हैं, जिस दृष्टि से देखो, चोर की दृष्टि से चोरदार शिखामणि है, पहलवान की दृष्टि से बड़े बड़े पहलवान को राधे राधे कर देते हैं। अरे 6 दिन की अवस्था है, 13,000 की बल वाली उतना आती है, दूध पीते पीते गोविंदाय नमो नमः। 18,000 हाथियों के बल वाला सक्टासुर आया, पांव ने ठोकर लगा दी, गोविंदाय नमो नमः। लेकिन त्यागी कितने हैं, कहीं गद्दी नहीं संभालते हैं, राज तिलक देते, दिलवा देते हैं अपने। जैसे वर्तमान भारत की सरकार के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं हम 130-35 करोड़ जनता के सेवक हैं, कहते हैं ना। स्वयं भगवान ने कहा महाभारत में, सबों को सेवा का बंटवारा कर दिया। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आपने कहा, बड़े भाई साहब, हमने सबको बांट दिया, अब मुझको भी कुछ सेवा दो। राम 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 राम, आप तो अग्र पूज्य हैं, आपकी सेवा अनंत ब्रह्मांड के सब देव करते हैं, हम लोग करते हैं, आपको सेवा नहीं दी जाएगी, आपकी सेवा की जाएगी। बोले तो हम चलते हैं। राधे राधे, कहाँ? द्वारका। बताते हैं देवर्षि से नारद जी ने कहा, हे अजात शत्रु, हे चक्रवर्ती सम्राट, इनकी बात मानो, नहीं तो गोविंदाय नमः नमः हो जाएगा। आपने कहा भगवान आपकी जो इच्छा ले लो। तो उसमें लिखा है भागवत जी में, कृष्ण पादावने जिने, भगवान श्री कृष्ण ने उस जग में जितने आएंगे सबों का चरण प्रक्षालन करेंगे। आप बड़े बड़े व्यास पराशर आदि पंडाल से ही निकल गए, हम भगवान कृष्ण पांव कैसे जुड़वाएंगे? भगवान तो भगवान होता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, अमुक की जगह सबों का, सबों के बैठने की व्यवस्था है। अब तो यहाँ से वहां जाना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर द्वार पर विराजमान, सबों के चरण प्रक्षालन करते। ये देखिए। अच्छा, जिसने भगवान को माना, भगवान की पूजा की, मैं बता रहा था श्री कृष्ण ने वो चोरी कर ली, श्री जसोदा जी की दृष्टि पड़ गई तुरंत। भगवान श्री कृष्ण कमलदल नेत्र, काले काले घुंघराले बाल, बगनखा है गले में, उर्दपुंड चंदन है, हाथ में, बाएं हाथ में छोटा सा वेणु है, और दाएं हाथ में मक्खन है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, मुख में भी लगा हुआ है, श्यामला सुंदर बड़ा विलक्षण स्वरूप है।
नंगे हैं, नंगे हैं। श्री जसोदा जी ने आपके कान पकड़ लिए, कान पकड़ चाटा मारना था। भगवान के कमल में से टप 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 करके अश्रु मोचन हो रहे हैं। हमने देखा है, आप लोगों ने देखे हैं वो कई जगह। ये देखिए, चलिए उसी एक तत्व का नाम, ये तीन है उनके, ब्रह्म है, परमात्मा और भगवान। लेकिन भगवान से जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद न परमात्मा से मिलेगा आपको। ब्रह्म तो सुख ही, ब्रह्म में तो सुखाभास भी नहीं है। राधे 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 राधे। इसीलिए सावधान, स्वप्नावस्था में अपने भगवान को मत छोड़ना। आजकल बहुत से गुमराही चक्कर काटा करते हैं। रामकृष्ण कुछ दिन मिलने वाले हैं, राम तो भगवान है ही नहीं, वो राजा धीराज थे हैं। और कृष्ण तो चोर जार शिखामणि है। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है, चोर जार शिखामणि, चोरों के अधिनायक, जारों के अधिनायक। देखिए ऐसा अर्थ व्याकरण द्वारा किया जाता है। सूरस्ते धातु है, चोर यति समस्त जीवानां मनांसी जहसः चोरा, चोर शिखामणि। समस्त जीवों के मन को जिस जीव ने 2 अरब 98 करोड़ जन्म प्राप्त कर भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, इसका दुरुपयोग कर रहा है। भगवान आपके सखा हैं। देखिए, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके हितैषी, आपके शुभचिंतक, आपके पति नहीं, आपकी पत्नी नहीं, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नहीं। रामकृष्ण को छोड़कर किसी भी देवता में ताकत नहीं है कि आपकी भलाई कर दे। सबके सब राधे श्याम जी आपसे भी गए गुजरे हैं, ध्यान रखेंगे। राधे राधे राधे। तो ऐसे देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके हमारा आपका मन इधर चक्कर काटता है। भगवान सर्वेश्वर अपने स्वरूप किसी साधु संत के पास भेज देते हैं। कहते हैं देखो भगवान सर्वेश्वर ने, मदन मोहन ने तुमको जो मन दिया है उस मन से उनके चरण चंचेरी के सुवास को, सुगंध को सूंघो, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। महात्मा की बात आपने मानी, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जोड़े सरनारायण के मकरंद का रसास्वादन करके धन धन कृत कृत हो जाते हो आप। भला बताइए, आपका मन विषयों की ओर दावनशील था, उसको अपनी ओर कर लिया। अच्छा क्या बुरा किया? राधे राधे। अजीर वयोहन धातु है, जार्यति गृहान असुजार शिखामणि। अरे बाबा, दूसरों के घरों को जलाता है धुंधकारी के समान, उसका नाम है जार शिरोमणि। भगवान क्या करते हैं? जीवयोहन धातु है, अर्थात आप के अंदर जो जड़ता है, अज्ञान है, उसको जलाकर वहां भगवत स्वरूप पहचानने वाला जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश को प्रकाशित कर दे, उसका नाम है जार शिखामणि। और एक नाम है क्या? गोपी वस्त्रापहार का। ये 2 नाम बड़े खतरनाक हैं। देखिए, गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाले श्री कृष्ण। धर्मशास्त्र क्या कहता है जरा
देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपने सुना है श्री कृष्ण ने, सुना नहीं देखा भी है आपने, श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्राभरण किया, सुना ना? देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुड़ अवश्यम भुंजाना कात्यायन निर्चन व्रतम। ठीक है, हेमंत ऋतु का जो पहला मास है कार्तिक मास, कार्तिक स्नान सब जगह करते हैं लोग, यहाँ बिहार से आते हैं कार्तिक मास करने के लिए, श्री अवध में भी आते हैं। हम लोगों ने भी लगातार 42 वर्षों तक गंगा जी में वास किया था बिहार में, बेगूसराय जिला में। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला से देखिए, समस्त ब्रज की चारों आश्रमों की, जातियों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, केवल ब्राह्मण कुमारियां ही नहीं हैं, ध्यान रखेंगे। भगवान सबके हैं, भगवान अमुक जाति के ही नहीं हैं, ये हमने अज्ञान वशात सीमित कर रखा है। भगवान सबके होते हैं। तो सभी जातियों की छोटी छोटी बच्चियां 4-4, 5-5 साल की जमुना के किनारे आकर बाल सुलभता के कारण अपने अस्तर बस्तर को रख दिया और सब निर्वस्त्र होकर गंगा जमुना में स्नान करती हैं। उद्देश्य क्या है सो देखिए, ध्यान रखेंगे। राधा रानी के श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर की राधा रानी है, इसमें दो राय नहीं है। और यदि आप चाहोगे कि दुर्गा जी की उपासना करके, अन्य देवियों की आराधना उपासना करके श्याम सुंदर को प्राप्त करूं, नितांत असंभव है, भ्रम है, भूल है, गलती आपकी उपासना है। यहाँ लिखा है कात्यायनी अर्चन व्रतम, कात्यायनी जी की पूजा कर रही है सबकी सब। कात्यायनी माने दुर्गा जी, कात्यायनी पीठ यहाँ भी है, राधे श्याम राधे श्याम। तो ब्रज की कुमारियों ने दुर्गा जी की आराधना की, हे दुर्गे हमको नंद नंदन पति के रूप में दो। ये उनके बाप दादों की ताकत है, दे देंगी। तो आपको भी लिखा है यहाँ, कात्यायनी महामाये महाजोगिनी दीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ये सिद्धांत की बात है। आ गोपी बत्रा भार का की बात है। देखिए सबके सब स्नान ऊपर आती हैं, कपड़ा पहन लेती हैं, वही कपड़ा। और कात्यायनी जी की, कात्यायनी क्या है ये देखिए, जैसे हमारे पंडित जी हैं, वृंदावन से अयोध्या जी जाना चाहते, जा रहे हैं। अयम विद्वान, अयम विचक्षण, अयम पंडित श्रीधाम वृंदावनात् अयोध्याम गच्छति। अयोध्या जाते हैं। गमली गतो धातु है, अयोध्याम गच्छति अटति पटति, अटपट गमने धातु है। और देखिए यहाँ क्या है, जैसे अटपट गमने धातु, उसी प्रकार से अत धातु गमन अर्थ में तो है, लेकिन सतत गमने, निरंतर जिसकी चाल चलायमान है, जो निरंतर चलता रहता है, उस अर्थ में अत धातु का प्रयोग होता है। जैसे पवन अतति, वायु अतति, हवा हमेशा चलती है। कोई वैज्ञानिक
एक सेकेंड के लिए हवा को किसी अर्तन बर्तन में कैद नहीं कर सकते। निश्चित निर्वात सुसत्य बात है। अब यहां है कात्य, तो क कम जलम कम सुखम कम कृष्णा इत्यादि हैं अनेकार्थ कोश में। तो यहाँ कात्यायनी का प्रसंग है, ध्यान रखेंगे। कम जलम, कम के कान के न काभ्यम के भ्य, कस्मे काभ्यम के भ्य, कस्मात् काभ्यम के भ्य, कस्य काभ्यम कस्य कयो केशवम कस्मिन् कयो केशु तेरा नाम समुद्रो नास्ति केशु। कस्मिन कस्मिन पानी में, अतति जो पानी में सदा चलता रहता है। पानी में कौन चलता है? पानी में कौन ऐसा है? मछली नहीं, वो अभी विश्राम करती है। अन्य जीव विश्राम करते हैं, हमेशा कौन चलती है सो तो बताओ। तो बालू का है ना, बालू वो चलायमान रहती है। तब क्या हो गया कि सतत बाइक चला दे, सदा अतति गच्छति जह सह कात्य, कात्य माने बालू। तस्मिन आयने निवास स्थानम जस्य जस्या सा कात्यायनी राधा रानी। अपने लोग भी आजकल तो टीवी में बार मार मिट्टी के महात्मा बनाते हैं। वो 1 करोड़ यहाँ भी बना था। एक सज्जन है मध्य प्रदेश में, प्रत्येक वर्ष न जाने क्यों लीला करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो हमारी मिथिला में भी महादेव बाबा बनते हैं, एक भोलेनाथ बाबा बनते हैं। इन गोप कुमारियों ने बालुकाओं की थोड़ा थोड़ा ढेर कर दिया सबों ने, उसमें राधा रानी की प्रतिष्ठा कर दी। अब कात्यायनी माने राधा रानी, ये गौरी पार्वती आती नहीं। राधा रानी की प्रतिष्ठा करके उनसे उनकी पूजा करते हैं। तब प्रथम दिन ही श्री कृष्ण समान कठोर उनका हृदय नहीं है। कारण श्री राजसेश्वरी राधा रानी का हृदय दया से भरपूर होता है। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में लिखा है, भगवान राम कृष्ण का हृदय कैसा है? वज्रादेव कठोरानी मृदुन कुसुमादति, वज्र से भी ज्यादा कठोर है, कोमल। ये गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, बड़ी कोमल है। थोड़ी देर में ये काला पड़ जाएगा। हमने कल देखा यार। इसी प्रकार से बहुत कोमल है। तो गुलाब की पंखुड़ी से भी अनंत गुना कोमल भी राम श्याम का हृदय है। लेकिन ध्यान रखिए, जहां कोमलता कठोरता दोनों होते हैं वहां गड़बड़ है। जहां कठोरता की का लेस नहीं, केवल कोमलता ही कोमलता हो, ये किशोरी मणि है। तो ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती है। प्रथम दिन पूजा के अवसान में ही सबों के सामने में उसी बालू की का ढेर रखा था, थोड़ा थोड़ा करके, और उनमें श्री राधा रानी का राधे श्याम जी आह्वान करके उनसे पूछती हैं, नमस्कार करके कहते हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे जोगिनी, हे अधीश्वरी। प्रकट हो गई राधा रानी समझ गोपियों के सामने। गोपियों कुमारियों, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? प्रथम दिन की बात है। राधे राधे। पति दे, आप हमको पति दो। अरे
तुम कुमारियां हो, अभी बच्ची हो, विवाह तो होगा ही होगा, उसके लिए तुमने कार्तिक का महीना है, भयंकर ठंड पड़ रही है, तुमको ऐसी प्रक्रिया अपनाने की क्या जरूरत थी? नहीं 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 नहीं, हे रास रास स्वरूप जी, हे कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री श्यामा जो, हमको साधारण पति नहीं चाहिए, तो नाम बताओ कौन सा पति चाहिए? तो क्या कहती है? नंद गोप सुतम, नंद गोप सुतम पति में देही। ये कैसे कहेंगी? तो आप अपने प्राण वालों को दे दो, ये तो संभव नहीं। ये सुना दो, रास्ते में बहुत बढ़िया बात एक बार सुना देता हूँ। आप लोगों ने, मैं शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है। आप तो बहुत ही संगीत सम्राटी हैं, आपकी भावना की तरंग तो आप ही जानते हो। एक बात सुना देता हूँ। एक बार रासलीला में कई भेद होते हैं। पर्दा अभी है, अंदर में सिंहासन में विराजमान जुगलवर अष्ट सखियां हैं। इधर सामाजिक लोग पहले मंगलाचरण करते, मंगलाचरण सब करते एक तरफ से। मंगलाचरण के बाद पर्दा हटता है, सबको सब नमस्कार करते हैं समाज। उसके बाद आरती होती है। आरती पदगान के द्वारा होती है। अब देखिए क्या लीला होती है। श्री श्याम सुंदर ने प्रार्थना की, हे प्राण वल्लभे, नित्य रासलीला को समय है गयो है, कृपया समस्त सखियां प्रतीक्षारत हो रही हैं, रास मंडप पे पढ़ाती, इनको आनंद प्रदान करती, बड़ा आनंद होता है। ऐसे ही है ना, राधे श्याम। श्री बृषभान राज दुरारिन का प्राण वल्लभ पधारो, दोनों का पदार्पण होता है। तो रास होता है, रास नाना प्रकार के राग रागनी के द्वारा। फिर मंचासीन हो जाते हैं दोनों जुगल सरकार। अब श्री राजेश्वरी राधा, सावधान रहेंगे, राजेश्वरी राधा रानी ने रंग देवी जी से कहा, हे रंग देवी जी, आज हमको एक ऐसी लीला करके दिखाओ ताकि मैं आनंद मग्न हो जाऊं। जो सबसे बढ़िया लीला है सो अनुकरण करके दिखाओ। आदेश है राजेश्वरी जी का, सुनती हो, आदेश हुआ। अब इन सब संख्यों ने सोचा कौन सी लीला करें, कौन सी लीला करें। अब सब नाम जाप करते हैं। आप भी नाम जाप करिए, जय राधे जय राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा। सभी लोग प्रेम से गाइए, ताली बजा करके। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए, सर्वेश्वरी रासेश्वरी कृष्ण प्राण वल्लभे श्यामाजू ने आदेश दिया
अब सखियों ने कौन सी लीला कर दिखाऊं, नाम आश्रय लिया, नाम भगवान ने ऐसे स्फूर्ति प्रदान कर दिया, मत पूछिए। तुरंत बड़े तेजी में आप सिंहासन के सामने सिंहासन बना, रासलीला चालू हुई। ऐसी लीला हुई, ऐसी लीला हुई रासलीला, श्यामा जो खुश हो गई। आपने कहा देखो सखियो, तुम्हारी लीला से मैं बहुत खुश हूं, ऐसी लीला हमने आज तक नहीं देखी थी। देखिए लीला है, जो तुमको चाहिए मुझसे मांग लो। प्यारी जो, श्यामा जो, हे निकुंज बिहारिणी जो, हम जो मांगेंगे आप दे दोगी। और इतनी प्रसन्नता हुई तुम्हारी लीला को देख करके, हम अपने प्राण को भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, तुम जो कहोगे हम देंगे। आपने कहा हमको आप प्राण, आपके प्राण बल्लभ चाहिए। ये देखिए, श्याम सुंदर चाहिए। पहले तो प्रसन्नता तुरंत प्रदान कर देती है। श्याम सुंदर के करार बिंद को पकड़कर सखियों को प्रदान कर दिया। अब सखियों के पीछे श्याम सुंदर, आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे सखियां। अब किशोरी मणि, हे श्याम सुंदर, सिंहासन पर मूर्छित। बड़ी विचित्र लीला होगी। श्याम सुंदर तमाशा देख सखियां उपचार करने लगी, इनकी मूर्छा भंग नहीं होती। श्याम सुंदर ने वेणुवादन किया, वेणुवादन के द्वारा नामध्वनि करके नामामृत का भर्सन हुआ। किशोरी मणि विराजमान हो जाते हैं। सखियों ने कहा, हे प्यारी जी, आपके आदेश का हमने पालन किया। ये प्राण वल्लभ आपके हैं। नीचे सिंहासन से उतरकर सखियों के हृदय से लगाते, तुमने हमारे प्राण वल्लभ प्रदान किए। तुम सदा सदा के लिए, सदा सदा हमारी सखियां बनी ही रहोगी। इस प्रकार से गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। उनको मालूम है, यदि मैंने ऐसा कह दिया कि आपके प्राण वल्लभ हमको पति के रूप में चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष राधा शब्द नहीं है। क्यों? पुराणांतर में एक श्लोक प्राप्त होता है, राधा नामोच्चारणे न मूर्छा शाण मास की भवेत अतन्नोच्चारण पष्टम परीक्षित। परीक्षित जी को 7वें दिन भागवतामृत का रसास्वादन कराकर, सखी का रूप प्रदान कर, हाथ में चमड़ देकर, नित्य मोहन महल में जुगल सरकार के पीछे खड़ी कर चमड़ सेवा प्रदान करने की आपने प्रतिज्ञा कर रखी। बड़ी सावधानी के साथ कथा कहते हैं। यदि राधा नाम श्री सुखदेव जी की जीवा से एक बार निकल जाए तो 6 महीना की मूर्छा होती। इसीलिए श्री राजेश्वरी राधा रानी के अनंत नाम हैं। उन नामों में से कई एक नामों का प्रयोग श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है, लेकिन स्पष्टतया राधा ऐसा शब्द नहीं प्राप्त होता है। वैसे 10वें स्कंध में आया है, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान। देखिए, सुखदेव जी श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए लीला करते हैं, लीला कथा सुनाते हैं। लेकिन इतना आनंद आया
परमहंस श्री परमहंस जी। श्री परमहंस जी कौन है? श्री सुखदेव जी। श्री परमहंस जी को कितना आनंद आया। आपने कहा कृष्ण में नमवे ही त्वम आत्मान अखिलात्मनाम त्वम परीक्षित। परीक्षित सुनो सुनो, दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो। अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों की आत्मा यही कृष्ण है। अखिलात्म नाम जीवानाम आत्मस्वरूपम एनम कृष्णम अवेही। अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों की अंतरात्मा में विराजमान यही कृष्ण है, ऐसा तुम समझो। मूल में है श्रीमान परीक्षित है, शिष्य हैं, चेला हैं, साधक नंबर 1 हैं। आपने कहा गुरुदेव आचार्य चरण ये अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों की अंतरात्मा हैं, तो इनकी आत्मा कोई है कि नहीं? तुरंत है राधा तो आत्मा अश्य अश्य श्री कृष्ण से आत्मा का श्री राधा। श्री राधा रानी श्याम सुंदर के अंतरात्मा है और श्याम सुंदर की अंतरात्मा राधा रानी, राधा रानी के अंतरात्मा श्री श्याम सुंदर। क्यों? एक ही वस्तु के 2 नाम हैं, एक स्वरूप सदा 2 नाम। आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। क्या विलक्षण बात। अच्छा ठाकुर जी ध्यान देखिए, उन ब्रज कुमारियों ने राधा रानी की पूजा की, स्तुति की, प्रकट हो गई। मांगो वरदान, तुम्हारी पूजा से हम खुश है। 2 महीनों का अनुष्ठान है हेमंत ऋतु का। ऋतु 2 महीने की होती है। 2 महीनों का अनुष्ठान था। प्रथम दिन में ही इनका अनुष्ठान पूरा हो गया। ये देखिए आप इनका है श्री नित्य निकुंजेश्वरी जी, नंद गोप सुतम में पति रूपे न दे। पति के रूप में हमको नंद नंदन चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। रास लीला होगी, तुम सबके सब आना चका। तो देखिए गर्ग संहिता में लिखा है, पंडित जी गर्ग संहिता मेरे पास नहीं है। राधे श्याम एक आवृत्ति हमने कर ली, उसमें लिखा है जितने भगवान के अवतार हुए हैं, समस्त अवतारों में समस्त स्त्रियों ने उन अवतारों से प्रार्थना की हम आपके साथ रमन करना चाहते। उनका अभी नहीं समय है। हम जिनके अंश हैं वो अंशी, व्यूही, अवतारी, शेषी स्वयं श्री कृष्ण धरातल पर ब्रज प्रदेश वृंदावन में पधार कर अलौकिक रास लीला करेंगे। उस रास लीला में तुम सब के सब जाओगी, तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तब से वो सब के सब भगवान नाम का जाप करती हैं। आज तपस्या पूरी होने वाली है। हो गया राधे राधे, वरदान मिल गया। गोपी बत्रा बाहर की बात चल रही है, घर गई, फिर सवेरा हुआ, उसी प्रकार से करती हैं। अब 10-5 दिन का समय रह गया तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर तो भाई स्वयं बताते गीता जी में, वेद सर्वै ही अहमेव वेद्य, समस्त वेदों की समस्त ऋषियों के द्वारा जानने योग्य पदार्थ मैं ही हूं। असत्य स्वरूप है, धर्म स्वरूप है, मर्यादा प्रतिपालक हैं। ये लोग अमर्यादित काम कर रही हैं। ये कौन है? पढ़ी लिखी हैं। मूर्ख से गलती हो जाए तो क्षम्य है, एक विद्वान से, समझदार से
गलती हो तो ठीक नहीं। भगवान सर्वेश्वर क्या करता है आप सबको मालूम है। वो स्नान कर रही नंगी पूर्वामुखी होकर के, और वहां कदम का पेड़ है। अकेले श्याम सुंदर पधारते हैं, समस्त अस्तर बस्तर को लेकर के ऊपर चले जाते हैं। तब तक इनको ढूंढते ढूंढते बहुत सारे ग्वाल वाल आ गए। श्याम सुंदर ने क्या किया, देखे कितने कौतुकी हैं। वृक्ष की डालियों में सारे समस्त गोपियों के वस्त्रों को लटका दिया। उस पेड़ की शोभा में 4 चांद लग गई। 4 चांद लग गए राज साहब, चमचम चमकने लगा हुआ पेड़। तब तो पहुंच गए सब के सब। भैया कनुआ क्या बात है, हम सब को छोड़कर कैसे अकेले चले आए? तुम्हारे चरण चिन्ह को देख करके देखते देखते तो हम लोग यहाँ चले ही आए। अच्छा सुनो ग्वाल वालों, अब तक इन वृक्षों ने हमको अपनी छाया से सेवा की, हवा के द्वारा सेवा की, पत्तियों के द्वारा सेवा की, पुष्पों के द्वारा सेवा की, फलों के द्वारा सेवा की। अब देखो कितने दयालु है पेड़। अब इनमें नाना प्रकार के वस्त्र फल गए हैं, लाल काले पीले। कन्हैया भैया कल तक तो नहीं थे पेड़ में वस्त्र, आज कहां से आ गए? यही तो विशेषता है। देखिए ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज ब्रह्म का ब्रो होता है, ब्रह्म का ब्रो, और अरज का जो, तो ब्रज हुआ अर्थात ब्रह्म सुख। अरज कहते हैं माया को। माया माने सर्वश्रेष्ठा माया लक्ष्मी होती है। इन दोनों का जो सुख है वो दोनों सुखों को जो न्यून कर दे, कम कर दे, थोड़ा कर दे, उसका नाम है ब्रज। यहाँ जब रहेंगे हम और आप मनोजोग के साथ ब्रज की सेवा करेंगे तो ब्रजराज आपकी सेवा से ऐसा हुआ है। बहुत से संतों को रज रानी ने कृपा की है, एक दो ने अनगिनत। आप भी ब्रज में रह करके जब नाना प्रकार छल छल किसी प्रकार रहेगा तब काम नहीं चलने वाला है। हम यहाँ आते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तब तो भाई तुम बिजनेस व्यापार के चक्कर में फंस के जाए गोपाल जी। ब्रजवास का फल मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ब्रजराज की जो सेवा करके प्राप्त होता वो नहीं मिलेगा, बहुत समय लगेगा। यदि आपने केवल रज की सेवा की, रज की सेवा, तो रज रानी क्या करेंगी? आपकी सेवा से खुश होकर अपनी संपत्ति आपको दे देंगे। तो रज की संपत्ति क्या? जुगल किशोर। वृंदावन रज की संपत्ति, वैभव, जुगल किशोर, श्यामा श्याम। यदि आपने निश्चल भाव से ब्रज रज की सेवा की, समय आने पर निश्चल भाव बहुत शीघ्र रज रानी खुश होकर के अपनी संपत्ति, अपना वैभव, आनंद सार सरोवर सर्वभूत जुगल किशोर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगी। इसमें दो राय नहीं है। बताते हैं, जय जय वृंदावन विजया सखी, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणरति, जुगल किशोर देत निज कूल। राधे राधे, सावधान। राधे श्याम जी आई। श्याम सुंदर की मधुर आवाज उन छोटी छोटी कुमारियों ने आकंठ मग्न जल में विराजमान है। ठंड लग रही है, बहुत देर हो गई, वस्त्र को नहीं देखा, ऊपर देखती हैं, अरे ये कैसा कौतुक हो गया। तब तक श्याम सुंदर के दर्शन हुए।
कांपती हुई। आपने कहा श्याम देखिए, चारों वर्णों की कुमारियां हैं। भागवत जी में श्री परमानंद जी महाराज स्वयं कहते हैं, श्री परमानंद जी माने सुखदेव जी महाराज। वो क्या कहती हैं? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांश धर्मज्ञ नौचेत राज्ञे ब्रुवामहे। पहले है श्याम, श्याम वयम तब दास्य श्याम, हम सब के सब आपकी दासियां हैं। हम सब की सब कुमारियां जो तपस्या करने वाली हैं, आपके चरणों की दासी हैं। और देखिए, श्याम सुंदर ते दास्य, जो शूद्र जातियों की गोपियां हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं। कृपया, बहुत ठंड लग रही है, आप दीजिए। श्याम सुंदर ते दास्य, वैश्य जाति की जो कुमारियां कहती हैं करवाम तवोदितम, आप जो आदेश करो उसका पालन करेंगे। हम ठंड से शीतित हो रही हैं, कृपया हमारे वस्त्रों को दे दो। जो ब्राह्मण जातियों की कुमारियां थी, वो क्या कहते हैं? हे धर्मज्ञ, आप तो धर्म के ज्ञाता हो, धर्म के निर्माता हो, अधर्म के पथ पर अग्रसर तो होने वाले हो। आप अधर्म के पथ का अवलंबन कैसे ले लिया है? ये धर्मज्ञ, हमारे वस्त्रों को दो। क्षत्रिय कुमारियों ने क्या कहा? नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। क्षत्रिय कुमारी, यदि तुमने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया, राजा ब्रजराज नंदवा के यहां जाकर शिकायत करेंगे। देखिए, हमने बथे में एक महात्मा जी थे हमारे जन्मभूमि में, उनका नाम था वासुदेव दास महाराज, हमारे गुरु भाई थे, ब्रह्मचारी थे। तो उनके पास में दो वस्तु बड़ी अच्छी थी। एक सालग्राम भगवान जिसके अंदर मणि थी, एक गोपाल चक्र स्वर्ण नाम का ग्रंथ था। बूढ़े हो गए तो मैंने कहा, सरकार, हमारे यहाँ साधु महात्मा सरकार कहता है, आप कृपा कर ये दोनों चीज हमको दे दीजिए, पर इन दोनों को छोड़कर जो को हम देने के लिए तैयार है। राधे राधे, इन्हीं दोनों की कृपा से हमको भोजन मिल रहा है। उनका शरीर पूरा हुआ, पता लगा वृंदावन से गया, जो उत्तराधिकारी हुए उनसे कहा, वहां भी नहीं, लापता। उसका लगा भगवान लापता, गोपाल चक्र चूड़ामणि ग्रंथ लापता। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला, पुस्तकालय में नहीं मिला। उसे मैंने पढ़ा था राजराम जी। देखिए धर्म का कैसा विलक्षण है। गोपी वस्त्रा भार के बाद चल रही, भगवान देखिए कोट कचहरी में लिखा रहता है, घूस देने और लेने वाले दोनों दंड का अधिकारी। चपरासी ने 10 रुपया ले लिया, आपको अंदर जाने दिया, आप पकड़ गया तो जेल जाओ। जिलाधीश ने 10 लाख रुपया लिया, उत्कोच कह करके, घूस करके, इनाम करके उनको पुरस्कार मिला। ये 420 है कि नहीं? अब देखिए धर्मशास्त्र कहता है, एक माताजी महिला स्नान करती हैं, अकस्मात निर्वस्त्र हैं, कपड़ा नीचे गिर पड़ा, उस समय जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया निर्वस्त्र किसी स्त्री को, मैं पापी हो गया। उस पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अकस्मात दिखाई, तो सरसों का तेल गरम करके खौला करके
21 बार अपने आंखों में छींच मारो, जैसे सवेरे पानी की छींट देते हैं ना। हमने किसी निर्वस्त्र औरत को देख लिया, ऐसा प्रायश्चित करो तब होगा। ये जीव के लिए है, और जो ब्रह्म है, भगवान है, ब्रह्म रुद्र इंद्रादि बंदित पाठपीठ है। और श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लेकर ऊपर चले जाते हैं और उनको कहते हैं तुम लोगों ने गलती की है। राय श्याम जी आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। धर्मशास्त्र कहता है राय श्याम जी, ये 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। कौन 6 काम? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, द्विवस्त्रो न प्रकुर्वीतः पूर्वाणः पापकृत होवे। नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नंगे होकर भोजन नहीं करना चाहिए, नंगे होकर दान नहीं देना चाहिए, नंगे होकर हवन नहीं करना चाहिए, स्नान दान तथा होम, नंगे होकर शयन नहीं करना चाहिए और नंगे होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो करता है वो पाप करता है। वेदों की ऋचाओं ने गोपी कुमारियों का रूप धारण किया हुआ है, उनको पता है। और तब जाती हैं नंगे स्नान करती हैं। दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों? कि धर्म के तत्व को, धर्म के रहस्य को भगवान कृष्ण से ज्यादा कौन जानेगा? भगवान राम से ज्यादा कौन जानेगा? आप लोग देखिए, जब तुमने कहा है हम आपके चरणों की दासी हैं, तो जिसकी दासी किसी ने स्वीकार कर लिया और उस अपने स्वामी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आओ अपने वस्त्रों को ले लो। बताते हैं छोटी हैं, मर्यादित हैं, पानी भाम जो अच्छा दिया। कुमारी हैं छोटी सी, अपने दोनों हाथों से गुप्तेंद्र को उठाकर ऊपर आती। आपने कहा आप बहुत बड़ी अपराधीन हो, आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। सुनते हमने इतना लंबा अनुष्ठान किया, प्राण बल इन्हीं के लिए। ये कहते हैं अधूरा तुम्हारा अनुष्ठान है, तुमने अपराध किया है, ब्रह्मदेव का अपराध किया है। क्यों? नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए, अपराधी। देखो ब्रज कुमारियों, तुमने जल में स्नान किया नंगे होकर के, दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके सर झुकाकर क्षमा मांगो इनसे, तब तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। ठीक, वस्त्र मिला, पहन लिया। देखा मानव ने किसी को नंगी देखा, सरसों के तेल की छींट तक हो, अब भगवान ने ऐसा किया। ये तो आपने सुन लिया ना। अब सुनिए, गोपी किसको कहते हैं, वस्त्र किसको कहते हैं? देखिए, गो नाम है पृथ्वी का, गो नाम है जनेऊ का, गो नाम है गायत्री का, गो नाम है प्रकाश का, गो नाम है इंद्रियों का। लेकिन प्राकरणिक अर्थ है यहाँ क्या है? गो नाम धर्म का भी है। तो गौ गावो गा होता है, गाम गावो गा। गो माने धर्म, गाम धर्मम, गोपी है ना, तो गो का अर्थ होता है धर्म, पी का अर्थ हुआ पापा ने पारक्षण धातु। धर्म की जो रक्षा करे उसका नाम है गोपी। धर्म की रक्षा कौन करता है? ये धर्म है अधर्म है किसके द्वारा आपको पता पड़ता है? आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा नहीं, आपकी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि
धर्म धर्म का विवेचन करती है। बुद्धि है स्त्री, जीव की जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि का प्रयोग आपको धर्म के पालन में करना चाहिए। गोप्य बुद्धि, बुद्धि रूपी गोपी की वस्त्र क्या है? वासना। बस आच्छादन धातु है। ये हमने ब्रह्मगांति पहन रखी है, ये गांठ है। इस वस्त्र ने हमारे शरीर को ढक दिया, बस आच्छादन धातु है। स्टन प्रत्यय हुआ तो वस्त्रन वस्त्र वस्त्रान बन गया। लुट प्रत्यय पर अन कर दिया, टाप कर दिया तो वासना बन गया। देखिए, जितनी अवस्था आपकी जीर्ण होती जाएगी, वृद्ध होती जाएगी, नाना प्रकार की वासनाएं तरंगायित होती रहेंगी। मैं अपनी बात बताता हूं। बुद्धि रूपी गोपी की वासना रूपी वस्त्र ने ऐसा ढक दिया, धर्माधर्म का विवेक समाप्त हो गया। बात समझ में आई? आपकी बुद्धि ही गोपी जी हैं। समस्त जीवों की बुद्धि गोपी। गोपी माने धर्माधर्म का विवेक से युक्त। और उसकी बुद्धि को ढक लिया है किसने? वासना ने। वासना है वस्त्र। भगवान श्याम सुंदर ने हमारी आपकी वासना रूपी वस्त्र का अपहरण कर लिया। वस्त्र का जो आच्छादन था, ढक्कन थी, वो हट गई। नैर्वासनिक बुद्धि हो गई, शुद्ध उन्मुक्त स्वरूप आपकी बुद्धि हो गई। उस बुद्धि से केवल राधा प्रिया कांत श्याम सुंदर ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। भगवान अच्छा किया कि बुरा किया, राधे राधे समझना पड़ेगा। गोपी वस्त्रापहार का यह रहस्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा प्रश्न उत्थित होता है। आइए राय श्याम जी, कल आपने सुना था ना, उत्तानपाद की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि नाम पर ही साथ हुआ। उनके बहुत सारे अच्छे कच्चे बच्चे होते हैं। आकुति देवहूति जी ने कहा हम विवाह अभी नहीं करेंगे माता पिताजी, हमने नियम लिया, हम गुरु जी ने कहा है भगवान के दर्शन प्राप्त करके करदम जी आएंगे, उनके साथ हम विवाह करेंगे। ठीक है। अब प्रसूति बच गई, सब छोटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष ने कर दिया। दक्ष प्रजापति, अरे राधे राधे, बड़ी लीला हुई। उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सब ने कहा हम क्या करें? तुम क्या कर सकते हो? चले जाओ नारायण सरोवर पर तपस्या करना, तपस्या करके शक्ति उपार्जित करके तब सृष्टि काम करना। विवाह करने के बाद लड़के बच्चे पैदा करना। ये 10,000 हर जस पहुंचते हैं। देवर्षि नारद जी पहुंच गए। उन्होंने सोचा एक ही जगह 10,000 चेला हो जाएगा, चकाचक हो जाएंगे, राजकुमार चेले मिलेंगे। देखो भाइयों, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तुमको मानव शरीर मिला है। पता है क्यों मिला? हम नहीं जानते हैं। हम तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई हैं। नारद बाबा कहते हम तुम्हारे पिताजी के चाचा जी लगेंगे। चला हम भाई, बड़े भाई हैं। तो क्या आदेश होता है? भजन करो, भजन करो, भजन करो। हम नहीं जानते। भजन करने का मंत्र दिया। अब भजन करते करते सब के सब भगवत धाम चले गए।
इधर आशा में थे 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष बाद आएंगे। सूचना मिली वो तो बाबा जी बन भजन कर भगवत धाम को चले गए। क्यों? किसने किया? देवर्षि नारद जी ने उपदेश दे दिया, ऐसा उपदेश दिया संसार की सारी वासना समाप्त हो गई, निर्वासनिक होकर भगवत धाम को चले गए। बड़ी गुस्सा आई, बड़ा क्रोध आया। अब सिर्फ हम बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं। अब जो बच्चा पैदा नहीं करने का संकल्प लेता, ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं, भागे भागे आए अपने बेटे के पास, दक्ष जी के पास, उदास था। नमस्कार प्रणाम। देखो भाई, सृष्टि का काम बंद क्यों किया? आप उनको कुछ कहते नहीं हो, हमारे बच्चे को बाबाजी बना दिया। अच्छा, अब हम समझा देंगे, करो सृष्टि। 1000 बालक पैदा किया, सबला क्या करें? चले जाओ भजन करो, भजन करो, शक्ति उपार्जन करके शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करना। गए नारद जी सिट्टो में है, राज साहब जी नारद बाबा मिल गए। देखो भाई, छोटे भाइयों का पुनीत कर्तव्य होता है, बड़े भाइयों की राधे श्याम, बड़े भाइयों ने जो किया उसी का अनुसरण करे। हमको पता नहीं। अरे तुम्हारे 10,000 भाइयों ने भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, तुमको भजन करना चाहिए, हम तो नहीं जानते। उनको भी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतक क्लेश नाशाय, प्रणत नहीं, संजोग गुरु, प्रणतक क्लेश नाशाय, प्रणतक क्लेश नाशाय, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशन। सर्व पाप प्रणाशन नहीं, अशुद्ध हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जपते जपते भगवान को प्राप्त हो गए। सूचना मिली उच्चारण दी, जो आपके 1000 बच्चे भी होगा जो भगवान को पास हो गए। बड़ी घबराहट हुई, क्रोध के मारे 3 ला उठते हैं। भगवान ब्रह्मा जी फिर आए, पिताजी क्या धर्म हो अधर्म हो, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आप मरे बड़े भाई नारद जी कुछ नहीं कहते हो, हमसे आकर कहते हो सृष्टि करो सृष्टि करो, हम नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे 11,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया। सुनो भाई, क्रोध से काम नहीं चलने वाला, धैर्य से काम लो। बाबाजी लड़की को नहीं लेते हैं, लड़की पैदा करो, राधे राधे। समझ थोड़ी बात आई तो 60 लड़कियों को जन्म दिया, 60। बांटते बांटते सबसे छोटी रह गई सती। सती जी का विवाह, यद्यपि इनका विचार नहीं था दक्ष जी का, ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, शंकर जी के समान कहाँ दूल्हा मिलेगा, अपनी छोटी बच्ची को इनके साथ कर दो। इच्छा नहीं होने के बावजूद भी अपने पिताजी के आदेश का पालन किया। देखिए क्या लीला हुई। लेकिन दक्ष प्रजापति के हृदय में नारद के प्रति रात दिन दुनी रात चौगुनी आग धधकने लगी। देवर्षि नारद ने सोचा ठीक नहीं, हमारे भाई तो छोटे भाई सही, चलो आते हैं, बीना बजाते हरिन गाते, सिंहासन पर बैठे हैं दक्ष प्रजापति जी। आए, तुरंत छलांग लगा कर नीचे कूदे। अरे अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे न तिष्ठसि। अरे मूर्ख, तू असाधु है, अपने बड़े भाई देवर्षि नारद जी को, राजा दक्ष, तुमको पता है बच्चे पैदा करने में क्या क्या बेलना बेलना पड़ता है। तो हमारे 11,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया। हम साफ देते हैं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो। 1 घड़ी में 24 मिनट हुआ करते,
48 मिनट से ज्यादा तुम एक जगह नहीं रह सकते। देवर्षि नारद जी ने कहा, भाई साहब आपका आशीर्वाद है, ये साफ नहीं आशीर्वाद है, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। बहता पानी निर्मला बहता गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। राधे राधे। अब दक्ष प्रजापति का क्रोध कपूर हो गया। बड़े भाई नारद जी चरणों में गिरे, आप तो सर्वसमर्थ हो, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, हमारी वाणी को असत्य कर दो। कोई संभव नहीं है, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हमने आपके साथ को आशीर्वाद रूप में वर्ण किया। लेकिन ध्यान रखिए, हम 2 ही घड़ी में अनेकों को बाबाजी बनाकर भगवत धाम भेज देंगे। राधे श्याम। नारद बाबा को 2 महापुरुषों ने श्राप दिया है, एक इनके छोटे भाई प्रजापति दक्ष ने, और दूसरे कौन है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, भगवान ने वृद्धावस्था बनाई। कुमारी ठीक नहीं, उसने राजन सोचा मैं विवाह किसी से कर लूं। वृद्धावस्था से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं। राधे राधे, कोई तैयार नहीं। सुर असुर दक्ष गंधर्व किन्नर सभी जगह से किसी ने तैयार स्वीकार नहीं किया। नीचे आ रही थी, इधर से वीणा बजाते हरिओम गाते देवर से कहीं जा रहे थे। वृद्धावस्था के ऊपर दृष्टि पड़ी, हमको परेशान करेगी, हमने विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। रास्ता काटना चाहते हैं। आपने देवर से जरा मेरी प्रार्थना सुनो। सोचा अपने अब नहीं जाएंगे तो साहब आप दे देगी। पहुंच गए। बताइए वृद्धा जी, बताइए, कुछ पूछना है? पूछना उसना कुछ नहीं है, मेरा एक प्रस्ताव है, उसको स्वीकार कर लो। एक नहीं अनेक प्रस्ताव आप हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन विवाह का प्रस्ताव छोड़कर, आपका विवाह का जो प्रस्ताव है उसको छोड़कर जो प्रस्ताव रखोगी हम उसको स्वीकार करेंगे। बोले नहीं, एक हमको कोई स्वीकार नहीं करता, कृपा कर आप ही स्वीकार कर लो। देवी जी क्षमा करो, हम साफ देंगी, जलाकर सुहा कर दो। जलाएंगी तो नहीं, हम साफ देती हैं, तुम कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। आपने कहा आपका आशीर्वाद शिरोधार है। देवर्षि नारद जी को छोटे भाई दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, और वृद्धावस्था ने श्राप दिया है। ठाकुर जी का विधान बड़ा राधे राधे हुआ। अब देखिए, दक्ष प्रजापति बड़े धीर वीर गंभीर विद्वान थे, कार्यकुशल थे। दक्ष कहते हैं होशियार को, लेकिन राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार नहीं कहते हैं। कर्मकांड में निष्णात थे। कर्मकांड में निष्णात होने पर भगवान नहीं मिलते हैं। कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, 3 कांड हैं। इन दोनों के द्वारा जितनी दुर्लभता से भगवान का साक्षात्कार होता है, बड़ा कठिन है। कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, छिने पुण्य मर्तलोकम विसंति हो जाएगा। कर्म की पहुंच स्वर तक है, वहां से नीचे गिरना पड़ता है। और ज्ञान का पंथ कृपाट की धारा है, ज्ञान के द्वारा चलोगे बड़ा चक्कर हो जाता है। तलवार की धार के ऊपर चलना जैसे नहीं होता, उसी प्रकार से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी देखिए क्या लीला होती है। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया।
दक्ष प्रजापति बन गए। दक्ष नाम था, अब प्रजापति नाम हो गया। अहंकार बढ़ गया। कर्म से पतन होता है, अब बिना कर्म के रह नहीं सकता। ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनाई है। भक्ति के द्वारा भगवान को आप पति बना लो। अरे पत्नी बना लेते हैं भगवान को। लड़के बच्चे कुटुंब भगवान बना लो। आपकी जो इच्छा होती है, भक्ति जो इच्छा होती है। क्यों? भगवान का नाम है भक्तवान सा कल्पतरु स्वभाव। भक्त की जैसी इच्छा होती है वैसा भगवान को करना ही पड़ता है। ठाकुर जी कृपा से कर्म कांड बड़ा निष्णात अहंकार पर ही बैठा रहता है दक्ष प्रजापति। ठाकुर जी का विधान, एक जगह प्रजापतियों की सभा लग रही थी। भगवान ब्रह्मा बैठे हैं, दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजाएं हैं, भगवान शंकर भी आते हैं। प्रजापति के हृदय में भगवान कृष्ण, उनको नमस्कार किया, अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, बैठ गए। राम 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 राम, यह व्यवहार शंकर जी का देख करके दक्ष प्रजापति अहंकारी खड़ा हो जाता है। भगवान शंकर जी को कोसने लगा, नाना प्रकार के दुर्भाग्य के व्याचार के द्वारा उनको घायल करने लगा। लेकिन मस्त है, वो तो नवामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। निंदा करो या स्तुति करो, कुछ नहीं। यहां तक कह दिया, इसकी आंखें कैसी है, अब मेरी पुत्री की आंखें कैसी। मेरी पुत्री सती की आंखें वो मृग लोचना, ये कैसा है, मरकट के समान, अर्थात बंदर के समान नेत्र वाला तो ये है। अशुभेशधारी है, मुंडकमाला पहनता है। गृहीत्वा मृगशावाख्या पाणिम मरकट लोचना, मेरी पुत्री मृग नहीं। ये कौन है? बंदर की आंख जैसे आंख वाला है। मेरी इच्छा नहीं थी। इस अशुभेशधारी शंकर से अपनी बेटी का विवाह करूं, लेकिन पिताजी का आदेश था इसलिए मैंने पालन किया। अब किसी भी जगह में भाग न मिले, साफ दे दिया। भगवान के गण थे और इनके सापों को समर्थन कर दिया बहुतों ने। भृगु जी ने दाढ़ी हला हला कर अच्छा किया, बड़ा दुष्ट है। पूषा नाम के देवता थे, दांत दिखा देकर अच्छा किया, बड़ा दुष्ट है। भग नाम के थे, उन्होंने आंखों ऐसे ऐसे करके कहा। सब लोगों ने समर्थन किया बड़ा। उन्होंने भगवान शंकर जी के दूत, उनका देखो ब्राह्मणों, कलयुग में तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, सर्वक्षी हो जाओगे। भगवान शंकर ने देखा अब यहां नहीं रहना चाहिए, चले वहां से। चले कहा? कैलाश। बड़े आनंद के साथ किसी भी जग में शंकर जी को भाग न मिले, अर्थात उनकी पूजा न हो। त्रिदेव में शंकर जी की पूजा न हो, कौन ऐसा जग करने वाला तैयार होगा? परम विष्णुआचार्य शंकर बाबा। 6 वर्ष हो गए जग बंद। गुप्तचरों से पूछा, किसने जग किया? कोई जग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ही जग करता हूं। मैं ही जग करके बहिष्कार करता हूं शंकर का, उसके बाद सब करेंगे। राय श्याम जी, बृहस्पति सवम नाम, बृहस्पति जग का नाम था। वह जग प्रारंभ होता है।
विष्णु भगवान को छोड़कर सबों को निमंत्रण मिला, नहीं शंकर भगवान छोड़ सबको निमंत्रण मिला। सब आने लगे। ये कनखल अपने रोज जाते हैं ना हरिद्वार कुंभ में, वहां कनखल में रहते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, सबके सब देवता आते हैं, ठीक ठाक है। लेकिन अपने पति के यहाँ विशिष्ट काम हो, अब पुत्री को पता पड़े नहीं जाए तो ठीक नहीं है। पीहर से नैहर से यदि कौआ आता है तो बड़ा संतोष होता है। वहां जग हो रहा है, सती जी को सूचना कौन दे? देवर्षि नारद जाए। देवर्षि ने कहा देवी जरा बाहर आओ, देखो उत्तर दिशा से बहुत सारे विमान, वायुयान, हवाई जहाज आ रहे थे। उन हवाई जहाजों पर देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वे कनखल आ रहे थे। कैलाश में थे आप। देवर्षि कौन है ये सब? तो आपको पता नहीं। तो आपके पिताजी प्रजापति दक्ष बृहस्पति नाम के जग कर रहे हैं, समूह को आहूत किया है। क्या आपको निमंत्रण है? तो हमको तो पता नहीं, हो सकता है हमारे प्राण बल के पास आया हो। ऐसा कहकर चले गए। आप धीरे धीरे पहुंचे। कदेव देवी सती जी पढ़ी लिखी थी, इन्होंने राधे राधे, इन्होंने सोचा यदि मैं यह कहूं कि मेरे पिताजी जग कर रहे हैं वहां चलिए तो नाराज हो जाएंगे। क्या कहा? प्रजापति ते ससुर से सांप्रताम। आपके ससुर जी जो पिता के समान होते हैं, बड़ा विशाल जग करने, देखिए ना विविधा प्रजंती, समझ देवता अपने अपने पत्रों के साथ वहां जा रहे हैं। हमको भी आपके साथ जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया बात कही, सुना देता हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। क्या देखो, एक गौ चराने वाला गाड़िया था, 4-5 गौएं थी, गरीब था, अकेला था। गैयों को उसके गांव के पास में नदी थी, पल्ली पार थोड़ा थोड़ा पानी था, उस पार गैया को चराता और वहीं पेड़ की छाया में लेट जाता, नींद आ जाती। बरसों तक गौचारण लीला हुई। आज क्या लीला होती है? वो सो रहा है, यूं एक बाघ आ गया, उसके मस्तक सामने बैठ गया। देखिए भगवान शंकर जी अपनी पत्नी दक्ष पुत्री सती जी को एक दृष्टांत सुना रहे हैं। नेत्र खुले, उस ग्वारिया की आंखें खुली, तुरंत बाघ के ऊपर घबरा गया। आपने कहा मित्र घबराओ मत, तुम बहुत गरीब हो, गौओं की सेवा करते हो, तुम्हारी गौ सेवा से मैं खुश हूं। संपत्ति चाहिए पर हम तुमसे मित्रता करते हैं, तुम हमारे मित्र आश्रय हुए, डरने की जरूरत नहीं है। हमसे तुम मित्रता करोगे, करेंगे, डर के नहीं, प्रेम से। बोला आज से आप हमारे मित्र हुए, पर हम भी मित्र, घनिष्ठ मित्रता हो गई, रोज मिलेंगे हम दोनों। चलो संपत्ति दिखा देते हैं। अपार संपत्ति एक सरोवर में था, का इसमें से जितनी इच्छा ले जाओ। राय श्याम जी बहुत ले गया कई दिनों तक। अब तो धन के बाजे घाटी कहते हैं, खूब चकाचक मालो माल हो गया।
विवाह हुआ, कई बच्चे हुए, एक बेटी हो गई। उनका गौचारण, रोज गौचारण काम नहीं छोड़ना, गौचारण छोड़ोगे हम सारी संपत्ति ले लेंगे। राधे श्याम राधे। रोज गैया को लेकर गौचारण करता, इसका परिवार बहुत बड़ा बन गया, बहुत सगे संबंधी हो गए। अब इसकी एक ग्वारिया की एक बेटी विवाह करने जोग हो गई। पहुंचता है मित्र वर, हमारी बेटी का विवाह होगा, आप मेरे मित्र, आपकी बेटी हुई, कृपा कर आशीर्वाद देने के लिए आया। अवश्य आएंगे, आप मेरे मित्र हो, मित्र की बेटी मेरी बेटी। खूब आए, बहुत चकाचक राधे राधे हुआ। बाग के लिए रहे समझी, चारों ओर से ढाट वाट लगा करके वहां रख दिया। लोग आते, उनका स्वागत सत्कार करता। बोले कौन है? वन पशु है ना, जंगली जानवर है। ये नहीं कहा कि मेरे मित्र हैं, जंगली पशु है। भगवान शंकर जी कहते हैं सती जी, उसने, बाघ ने अपने कानों अपने मित्र के मुख से इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। विवाह हुआ, सब चले गए। आपने कहा मित्र अब हम जाएंगे, 2 दिन ठहरो। ठीक है, 2 दिन बीत गए, अब चलो 1 दिन और रहो। ठीक है, आज हम जाएंगे, अब चलिए। अब दोनों मित्र बोले सुनो, बाघ ने कहा अपने मित्र से, आप एक कुल्हाड़ी लीजिए, एक कुल्हाड़ी में कुर है, कुल्हाड़ी हाथ में लीजिए, चलिए हमारे साथ। नदी पार करके जाते हैं, नदी से उस पार गए, 2 ही जने हैं। आपने कहा, बाघ ने कहा मित्र मैं जो कहूँगा करोगे ना? अवश्य करूँगा। डर था, यदि बात नहीं मानूंगा तो कुछ कर सकते हैं। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, अपनी तेज कुल्हाड़ी से हमारी पांव पर मारो। बोलिए कैसे हम करें, मेरी बात नहीं मानोगे? कुल्हाड़ी बहुत जोर से मारा, कट गया, खून निकल रहा है। जाइए, गौचारण नहीं छोड़ना। भगवान शंकर जी सती से कहते हैं, देवी रोज जाता था, 2-4 दिनों के अंदर अपनी जीवा से 4 चाट करके ग्वारिया की कुल्हाड़ी का जो घाव था ठीक हो गया। आज ग्वारिया ने कहा मित्र आपका घाव ठीक हो गया। देखो मित्र, आपने कुल्हाड़ी से मेरे आदेश का पालन करते हुए घाव किया, वो तो ठीक हो गया। अपने समाज के बीच में लोगों ने पूछा कई बार, ये कौन है? तो जंगली जानवर है। मैं जंगली जानवर ही हूं, लेकिन आप अपने मुख से यह कह देते ये मेरे मित्र हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। मैं बहुत प्रसन्न होता। आपने जो कहा जंगली जानवर है, वह घाव मेरे हृदय में आज भी है। ऐसा कहकर उसको मार डाला। श्रीमान शंकर जी ने अपनी पत्नी सती से कहा, तुमको पता नहीं, बड़ी सभा में बहुत बड़ा अपमान किया था मेरा उन्होंने, इसी के कारण तुमको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। उनका महाराज मैं पढ़ी लिखी हूं, बिना बुलाए 3 जगह जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर। यदि गुरु जी के घर में किसी प्रकार का उत्सव होता हो, अब बुलवा नहीं आया, तो अहंकारी होकर के हमको संवाद नहीं, हम क्यों जाएंगे? नहीं, अपराध होगा, जाना चाहिए। पिताजी का उत्सव हो रहा है, भूल भूले हम संवाद नहीं आया, अब मालूम पड़ गया तो जाना चाहिए। पति के घर किसी प्रकार काम त्योहार में है, मालूम पड़ा बिल्कुल बिना बुलाए जाना चाहिए।
तो आपके ससुर मेरे पिता के यहाँ अलौकिक यज्ञ हो रहा है, समझ देवता लोग गए हैं, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। बोलो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तुमको मना करता हूं, मत जाओ। यदि ब्रजिष्यसि, यदि मेरे आदेश का पालन कर जाओगी, भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति, आपका कल्याण नहीं हो सकता। मेरे आदेश का उल्लंघन कर यदि तुम अपने पिता के पास जाओगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब क्या बाकी रसा कुछ कह दिया ना, लेकिन बेटी को पिता का घर चाहिए, स्वामी का घर भले ही जहन्नम में चला जाए। आजकल तो खूब चकाचक हो रहा है। चलिए, वो चली, भगवान शंकर जी ने शुद्ध कितने दयालु है, बिना शंकर जी के पूछे पड़ गई। अब विचार करती जा रही हैं, देखो तो सही, हमारे पिताजी ने कुछ कह दिया, उस बात को पकड़ रखा है। क्रोध ऐसा आता है कि अपने पति को जलाकर सुहा कर दूं। सती सोचती है नहीं नहीं, यदि ऐसा किया बात बिल्कुल फैल जाएगी। अपने पति पिताजी के यहाँ नहीं जाने दिया, इसलिए पति को मार डाला। चली, भगवान शंकर बड़े दयालु, उन्होंने नंदीश्वर को पूछा, जाओ, कहा अपनी माँ को बुलाओ। आपने सोचा यूं ही जाएगी, अपमानित हो जाएगी, सच धज करके दूतों के साथ जाए, ठीक रहेगा। आई, अच्छा पिता घर जाओगी? जी, बैठो। नंदीश्वर ने कहा खूब लो पुष्प। कैलाश में पुष्प आया, भगवान शंकर ने ऐसा श्रृंगार किया। भगवान शंकर जी ने श्रीमती दक्ष राजकुमारी सती जी का ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, फिर बहुत बड़ा दर्पण सामने रख दिया। अपने शंकर बाबा के द्वारा किया हुआ श्रृंगार सदा अपने स्वरूप को देखा। वाह, हमारे प्राण वल्लभ श्रृंगार करना जानते हैं। वहां से आकर के सीखेंगे हम, इनको पता है हम दोबारा आएंगे नहीं, इनको क्या पता। नंदीश्वर का नंदी इनको चढ़ा कर ले जाओ, 100, 200, 1000, 500 दूध भूत को दिया साथ कर। अब वहां आदेश है, निर्लज है कैलाशाधिपति शंकर, हमने निमंत्रण नहीं दिया। यदि आ गया उससे बात मत करना, और सती से बात नहीं करना। जो बात करेगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। इनकी 60 बहनें थी ना, 59 बहनें आ गई हैं। सब देख करके मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, उपेक्षा करती हैं, बात देखती हैं, लेकिन बोलती नहीं है। सीधे माँ के पास पहुंचती, नमस्कार किया, उसने हृदय से लगाया और झरझर कर आंसू से उसके मस्तक को सिंचित कर दिया। लेकिन कुशल प्रश्न नहीं पूछ सकती, यदि बात करेगी तो प्राणदंड मिल जाएगा। समझ गई, पहुंच गई, और जगमंडप में तखत थी, तखत सभी देवताओं को देखा, केवल ब्रह्मा और विष्णु भगवान नहीं थे, सब सारे देवता थे। एक चौकी तखत थी, खड़ी हो जाती कई मंत्रों के द्वारा। भगवान शंकर जी नमस्कार प्रणाम, क्षमा याचना की। उसके बाद अपने पिता को राय साहब जी सब कुछ कह दिया। अब मैं यहां से लौट कर जा नहीं सकती। क्यों? इस शरीर के साथ शिवद्रोही अहंकारी दक्ष का नाम जुड़ा हुआ है। जो ही मैं जाऊंगी हमारे प्राण वल्लभ कहेंगे दाक्षायणी अत्रा गच्छ। दाक्षायणी माने दक्षस्य पत्यम दाक्षायणी, दक्ष की बेटी। जिस शरीर के साथ शिवद्रोही का नाम जुड़ा हो उस शरीर को भी नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर जी का
नाम लेते लेते पद्मासन लगाया, दाएं पांव के अंगूठा से जो अग्नि प्रकट होती हैं, देखते देखते गोविंदाय नमो नमो हो जाते हैं। भगवान शंकर के जो दूत थे नाना प्रकार उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। हरिहु नाम का देवता ऐसी आहुति गेरी, उससे बहुत से देवता निकले, भगवान शंकर के दूतों को मार मार कर भगा दिया। इतने देवर से नारद जी पहुंचे, आशुतोष पता है क्या सती जी सती हो गई? सती? अरे मैं यहां हूं, सती कैसे हो गई? सारा वृतांत सुनाया। इतना क्रोध भगवान शंकर को लगा कि मेरी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। जटा निकाली, दे मारा। इसे शंकर जी के समान एक महापुरुष निकले, मानो प्रलय मचाने वाला है भगवान शंकर का शांत। आपने अपना त्रिशूल दिया, जाओ यज्ञ सहित सौ को दंड देना। बड़ी तेजी से शंकर जी के गणों को लेकर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य दाढ़ी फड़काई थी, उनकी दाढ़ी फाड़ ली, अंग भंग सब देवता भगवान शंकर और सब कुछ राधे राधे करके दक्ष प्रजापति को त्रिशूल से मारना चाहते हैं। आकाशवाणी हुई, त्रिशूल के द्वारा मौत होने पर मोक्ष हो जाएगा। शंकर द्रोही को मोक्ष नहीं होना चाहिए। त्रिशूल को रख करके वीरभद्र ने वस्त्र व्रत निष्ठा दिया। हमारे जैसे अपना स्नान करते हैं उसी प्रकार ऐसा करके दक्ष प्रजापति का धड़ से सर तोड़ करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। शंकर भगवान की जयकार करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंच गए। इधर सब देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का क्यों गए? न मैं था, न भगवान शंकर थे, न भगवान विष्णु थे, तुम लोग भोज खाने गए। खाने का मजा भोगो। अन्न विनय करते हैं, सबको लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। भगवान शंकर ने कहा
ये तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी फुलझड़ी हमने छोड़ी, आपके फुलझड़ी ने तो गजब कर रहा था। का पूछा देवता की जो दाढ़ी के चली गई है तो बकरिया के समान दाढ़ी होगी। जिनका दांत टूट गया है वो भोजन नहीं मिलेगा उनको। जजमान सत्तू पिएगा ना, भोजन करेगा, जजमान भोजन करेंगे तो इनका पेट भरेगा, नहीं तो सत्तू पीकर रहेंगे। भग नाम का देवता दूसरे देवता की आंख खोलते हैं, उनको आंख नहीं होगी। सब यहाँ आते हैं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा, जो माता अपने बेटे को पीठ के पीछे रख करके सो रही हो, उसके बेटे के असर ले आओ। शक्कर काटते हैं, कहीं नहीं मिला। एक बकरी अभी अभी उसके बच्चे पेट से बच्चे 2 हुए थे, मूर्छित थी, पीठ को बचा था, उसका सर काट ले आए। आपने भगवान नाम लेकर के दक्ष प्रजापति के धर से स्पर्शित कर दिया। राधेश्याम जी भैं 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 करने लगा। सब कुछ स्मरण है, कई मंत्रों से भगवान शंकर की स्तुति की। अब ये हुआ वैष्णव यज्ञ होना चाहिए। वैष्णव यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु जी का पदार्पण हुआ, भगवान विष्णु जी का पदार्पण हुआ। सभी देवता लोग आए, भगवान शंकर को भी अब पूजा पाठ सब कुछ हुआ। भगवान श्री विष्णु ने कहा, देखिए हम तीनों एक ही तत्व हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए हम लोग एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। इसीलिए घबराने कोई जरूरत नहीं है। आप हाथ से गलती हो जाती है कि आप हाथ काट कर फेंक देते हो, हम तीनों में जो अंतर मानेगा उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसा कहकर राधे राधे हो गया। उस दिन से भगवान शंकर को ही भोग लगने लगा। अब चलिए आगे बड़ा विलक्षण हिसाब किताब होता है। मनु स्वयं मनु जी और शत्रुबा जी की 5 संतान है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियों की बात हो गई। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। देखिए बड़े पुत्र की कथा बाद में होगी, छोटे पुत्र की कथा पहले। क्यों? जिस वंश में भगवान पीछे आते हैं, भक्त पहले आते हैं, वो बड़ा माना जाता है। और जिस वंश में, दोनों वंश में भगवान भी होंगे और भक्त भी आएंगे, लेकिन प्रियव्रत के वंश में पहले भगवान आएंगे, पीछे भक्त आएंगे, इसीलिए उनकी कथा पीछे होगी। उत्तानपाद के वंश में पहले भक्त आएंगे, उसके बाद भगवान आएंगे। भक्त कौन? उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति जी, दूसरा विवाह हुआ सुरुचि से। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। इधर सुनीति भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। भगवान की भक्ति से चिढ़ शनि को थी। शनि ने सोचा इसको हम संतान ही नहीं होने देंगे। अब प्रेरणा दी, राजा उत्तानपाद सुरुचि से विवाह करती है। सुरुचि शनि की भक्ता थी। शनि से कहा, देखो उत्तानपाद से विवाह करो, अब तुमको हम पटरानी का पद दिला देंगे। शनि बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन भगवान की भक्ति के सामने सब फीके। धीरे धीरे सुनीति गर्भवती हो जाती है। पटरानी सुनीति जी हैं। राजस्थान की परम सुंदरी, बाचाल, चतुर, चालाक, शनि की शिष्या थी सुरुचि। एक दिन एकांत में अपने पति से कहा, देखिए मैं अब आपके यहाँ तभी रह सकती हूँ, शनि की प्रेरणा है। यदि आपने हमको पटरानी का पद नहीं दिया, मैं पिहर जाती हूँ। आपने सोचा क्या किया जाए, तो पहुंच गए
मनु जी के पास, भगवान ऐसे हम क्या करें, तूने दूसरा विवाह क्यों किया, हमसे पूछ कर किया, परम सती शादी सुनी थी, तुम्हारी पत्नी थी, तो चक्कर में फंस गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अब तो तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी। तब उसने उत्तानपादन अपनी छोटी पत्नी को पटरानी का पद दे दिया और कहा इसको हटाइए। अब जैसा जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। नाना प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा इनके गर्भ में जो बच्चा उसको समाप्त करने की योजना बनाते हैं शनि के द्वारा। मंगल और उसका साथ ले लेता है। धीरे धीरे क्या हुआ तो राजा अपनी पटरानी छोटी पत्नी की बात मान करके गर्भवती अपनी पटरानी तो साधारण रानी हो गई। अब इनको जंगल में भेज दिया। बड़े आनंद साथ पहुंचती हैं। वहां ऋषि पत्नियों ने बड़े प्रेम से इनको संभाला। वहां शनि ने 4 दुष्टों को भेजा, मार डालो जाकर। ठाकुर जी का विधान देखिए, भगवान की प्रेरणा से सप्तऋषि आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान की प्रेरणा से सप्तऋषि आते हैं। उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति जी गर्भवती थी, उससे गर्भ को समाप्त करने की योजना शनि की थी, उसकी योजना फेल हो गई। सप्तऋषियों ने उनकी रक्षा का भार ले लिया। भगवान भगवान है। शुभ मुहूर्त में सोने की कांति वाला एक बालक का जन्म दिया। फूलों की बारिश हो गई, आकाशवाणी होती है, तुम्हारा ये जो बच्चा है ये इसका नाम ध्रुव होगा। ध्रुव ऊपर से ही बृहस्पति जी ने आकाशवाणी के द्वारा उसका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव कहते हैं जो सदा रहने वाला है। इधर ये हाथ थक गई, शनि भी राजराज हो गया। वो चाहता था शनि इसका लड़का नहीं, पहले इसका लड़का हो जो राजा बने। और ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। सुरुचि के गर्भ से बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। इधर ध्रुव जी हैं, उधर उत्तम कुमार। धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, 5 वर्ष के ध्रुव जी हुए। समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। ऋषि मुनि महात्मा सप्तर्षियों की कृपा से एक दिन खेलते खेलते पहुंचते हैं श्री जी की कृपा से राजा की तरफ। राजा की गोदी में उत्तम कुमार बैठा है और उसी ओर छोटी माँ सुरुचि बैठी है, खड़ी है। छोटे छोटे ऋषि कुमारों के साथ ध्रुव जी आते हैं। देखा मेरे पिता की शोभा में 4 चांद होनी चाहिए। एक जगह पर मेरा छोटा भाई बैठा है, उदासी हो रही है, क्यों न मैं बैठ जाऊं दूसरी जगह पर ताकि इनकी शोभा में 4 चांद लग जाए। पहुंचते हैं धीरे धीरे और सिंहासन पकड़ कर छलांग लगाना चाहते हैं। तुरंत हाथ पकड़ लिया छोटी माँ ने, सावधान, अन्य गर्भ संभवम स्वात्मान मन से। तुम पटरानी के पेट से जन्म नहीं लिए हो, दूसरी स्त्री के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ है। इस गति का अधिकारी तुम नहीं। राजा की गोदी में बैठना चाहते हो। श्री ध्रुव जी ने कहा, माँ पिताजी की शोभा ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ बैठ करके हम दोनों भाई अपने पिताजी की शोभा में 4 चांद लगाना चाहते हैं। यदि तुम ऐसा चाहते हो, मैं जो कहूंगी वैसा तुम करोगे तो ऐसा हो सकता है। बताइए माँ। तो क्या कहते हैं देखिए, कितने सहनशील, धर्मात्मा, विनय परायण ध्रुव जी। छोटी अवस्था है। आपने कहा माँ कोई उपाय है राजा की शोभा कराने के लिए? हाँ एक उपाय है। तपसा राधे पुरुषम तस्यैवानुग्रहण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छस्य निर्वासनम।
ये बालक, यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो मैं कहती हूं सो करो। क्या? तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना, पुरुषमान श्री कृष्ण। ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में एक मंत्र प्राप्त होता है, भगवानित शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधि च वर्तेते वासुदेव खिलात्मनि। भगवान और पुरुष ये दोनों शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। तो यहाँ सुरुचि कहती है तपसा राधे पुरुषम कृष्णम तस्यैवानुग्रहण में, तुम अपनी विशिष्ट तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को खुश कर, वो खुश हो जाएंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तुम यहां बैठ सकते हो। आपने सोचा ये आशीर्वाद हुआ कि श्राप हुआ? श्राप हुआ, तुम मरोगे तब न मेरे पेट जन्म लोगे। ये वैष्णव अवतार, वैष्णव अपराध। परम भागवत सर्वभूषण श्री ध्रुव जी उनसे इस प्रकार की श्राप देती है। आपने सोचा, छोटी माँ ने ऐसा कहा, जाते हैं अपनी माँ से मोहर लगवा कर तब चलूंगा तपस्या करने के लिए। यह बात उड़ती उड़ती सुनीति जी कान में पड़ी। वो लेटी है ऐसा, दोनों आंखों झर 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 अश्रु विमोचन होता है। मैं कितनी दुर्भागिन, मेरे पेट से निकला बच्चा आज राजा की अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। ये पहुंचते हैं, माँ को रोते देखकर चरण स्पर्श करते हैं, माता जी बैठ जाती है। आपने पूछा माँ क्यों रोती हो? देखिए क्या विलक्षण बात है। माता को पहले मालूम पड़ गया है। आपने सोचा बालक है, देखिए भारतीय माता का पुनीत कर्तव्य है बच्चे को रास्ते पर लाना, और छोटे बच्चे को बिगाड़ने का काम करेगी। समय आने पर उसी को गोपाल को पकड़कर राधे श्याम जी राधे राधे कर देते हैं, जो कि वर्तमान हो रहा है। छोटी अवस्था से बच्चे को अच्छी सीख देनी चाहिए। ऐसे बच्चे भी हैं आज्ञाकारी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बात नहीं मानते, तो भविष्य में क्या करेंगे? उनका भविष्य तो अंधकार में है। जो बच्चा यह कहे कि मैं गुंडा बनूंगा, उसे क्या आशा की जाए? और उनका अभिभावक समझाते नहीं है, हंसी मजाक उड़ा लेते हैं। बलिहारी ऐसे अभिभावकों को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। माता जी से आपने कहा क्यों रो रही हो माँ? तुरंत पकड़ गोदी में रख लिया। आपने सोचा इनकी छोटी माँ ने इनसे जो कुछ कहा है, यदि इसके दिमाग में भर्त कर जाएगी, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखिए माँ, आपने कहा राधे, आपने कहा, माता जी ने हृदय से लगा लिया। क्या कहती हैं सुनिए, क्या कहती हैं? मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंकते जनोयम पर दुख दस्तत। तात, तुम तो इस वंश के विस्तारक हो, छोटी छोटी बातों को अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। देखो पुत्र ध्रुव स्वप्नावस्था में भी देखिए भारतीय माता कि कैसी सीख है अपने बच्चों के प्रति, हमको सबक लेना चाहिए। मां मंगलम तात परे सुमंस्ता, हे तात तनु विस्तार धातु है। ध्रुव, दूसरों के अमंगल की कामना स्वप्नावस्था में नहीं करनी चाहिए। इसका अधला हो जाए, इसका खराब हो जाए, इसका अमंगल हो, इसकी दुर्गति हो, नहीं। तो श्री ध्रुव जी ने पूछा, माँ यदि किसी ने ऐसा सोचा कि किसी का अमंगल हो जाए तो उसका क्या होगा? तो भूंकते जनों पर दुख दस्तत, जो दूसरे का अमंगल की कामना करता है वह अमंगल उसी का हो जाता है। माँ, हमारी छोटी माँ ने ऐसी बात कही है, यदि तुम अपने राजा की गोदी में बैठना, पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण आराधना करो। क्या
भगवान की हम आराधना करके अपने पिता की गोद में बैठने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आपने हृदय से लगाया, बेटे सुन, तुम्हारे पिता जो उत्तान पाद हैं, इनको चक्रवर्ती पद कैसे मिला? भगवान श्री कृष्ण की आराधना की इन्होंने, उनकी कृपा से चक्रवर्ती का पद इनको मिला। इतना ही नहीं, तुम्हारे बाबा जी जो श्रीमान स्वयंभू मनु जी हैं, उनको मनु पद कैसे मिला? भगवान की भक्ति करते करते। अब मनु जी के पिताजी ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्मपद कैसे मिला? भगवान का भजन करते करते। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु कैसे मिले? भगवान का भजन करते करते पति के रूप में भगवान विष्णु प्राप्त हो गए। इसीलिए तुम्हारी छोटी माँ ने बहुत बढ़िया बात बताई। देखिए, तपस्या के द्वारा भगवान सर्वेश्वर को प्रसन्न कर लोगे, सब चीज प्राप्त हो जाएगी। जाओ, क्या बढ़िया उपदेश दिया। ऐसी माँ पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुध होई। जिस माता ने अपने छोटे बच्चे को भगवान राम कृष्ण चरणों की भक्ति, नाम रूप लीला धाम आदिकों का की सीख नहीं दी, वो माता माता नहीं है, वो पशु है। ठाकुर जी की कृपा से माता जी की परिक्रमा की और उनके चरणों की 5 वर्ष के हैं, उनके चरणों के रज अपने मस्तक धारण किया। श्रीमान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन निश्चक्राम कृतो पुरात, पिताजी की राजधानी से निकल गए बाहर। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। माता जी ने कह दिया था तुमको भगवान मिलेंगे, जाओ। राजा साहब ने देखा मेरे सामने मेरे बड़े बेटे का इतना बड़ा तिरस्कार, धिक्कार है मेरे जीवन। वो क्या करते हैं? आज लिखा है भागवत में, राज्य लक्ष्मीम अनादृत्य मतिम पुत्रे चकार हो। राजगद्दी छोड़ दी, अपने प्रधानमंत्री से कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गद्दी से नीचे उतर गए, राज की पोशाक हटा ली। ध्रुव 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 नाम जाप करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवर से, संभालो ध्रुव जी को, अधर्म के पथ के पथिक होने जा रहे हैं। जब तक गुरुमुखी नहीं होगा तब तो मैं नहीं मिल सकता। देखिए, जलेबी, बुनिया, मिठाई आदि यदि आपने चाशनी में नहीं डुबोई, मिठाई खाने लायक होती है? नहीं होती। बिना चाशनी में डूबी जलेबी खाओगे, आपकी जीवा को छिल डालेगी। यदि चाशनी में डुबो देते हो, भगवान भोग लगता है, चकाचक राधे राधे कर देंगे ना। अरे हमारे भाग में नहीं है, सब तो लेते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी तपस्या से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना चाशनी की जलेबी के समान भगवान मिलेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि गुरुमुखी हो जाते हो, राधे राधे। भगवान अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम, जिनके राज्य आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल 10 दिशाओं से मधुरमा की बारिश हुआ करती है, ऐसे भगवान रसमय भगवान मिलेंगे। देवर्षि नारद जी मिल गए, ऋषि मंडली में रहा करते थे, उनको देखकर शरणम प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, राजकुमार, अरे छोटी माँ ने कुछ कह दिया, तुरा राधे सदाहरी। बड़े बड़े जोगी जति तभी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बना लेते हैं, फिर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो नन्हे मुन्ने बालक उठ चले भगवान को प्राप्त करने के लिए। राम राम राम, जो चलो हमारे साथ, छोटी माँ से समझौता करा देते। नहीं भगवान, संभव नहीं है। मैंने अपने गुरुदेव, अपनी माँ से वरदान प्राप्त किया है, हमने नियम ले लिया है, जब तक तो भगवान नहीं मिले तब तो घर नहीं लौटेंगे। ये देख,
जब तक भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उनका अटल विश्वास देख करके ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे गुरु जो हैं उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया बिना मंत्र लिए काम नहीं चलने वाला। आपके पास मंत्र दीजिए। राय श्याम जी गोपी चंदन दो, उनके तो अंतर्जाम तुरंत सब कुछ प्राप्त हो जाती है। गोपी चंदन मंत्रों का मंत्र करके 12 जगह चंदन लगाया, छाप लगाई, कंठी बांधी, मंत्र दिया, नामकरण किया, मंत्र के अधिष्ठात्री देव का ध्यान बताया। क्या देखो, चला जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए, आपने मंत्र दिया, मंत्र के प्रतिपाद देवता के दर्शन बताया, ध्यान झांकी बताई, इनकी पूजा करने से क्या कुछ मिलता है? अपने पिताजी की गोदी में बैठकर उनकी शोभा बढ़ा सकते हैं हम? अरे लाला सुन, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम जो इच्छेद श्रीमात्मना एक में भरे तत्व कारण पाद सेवनम। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, काम चाहिए, अर्थात ये चारों नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणों की आराधना सेवा शुश्रूषा द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। जो ब्रज प्रदेश में मथुरा से दक्षिण दिशा में मधुबन है, वहाँ जमुना जी हैं, परिक्रमा में अपने लोग गए थे, वहीं तपस्या करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, जाओ वहां चलते हैं। और वहां से पहुंचे, अपने चेला को समझा कर गए भगवान को भजन करने के लिए। इनके पिताजी के पास पहुंचे, इनके पास देवर्षि नारद जी आया जाया करते थे। नारद जी के शिष्य उत्तानपाद जी लेटे हैं, रो रहे हैं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इनकी आंखों से अश्रु की बारिश हो रही। आपने कहा राजन नेत्र खोले, अब कौन हो? रूह वशिष्ठ नारद अंगेरा, कौन हो आप? गुरु जी हैं, चिर परिचित हैं, लेकिन पुत्र तिरस्कार जन अंधकार से आंखें अंधी हो गई। आपने कहा देखो, आप चिंता मत करो, मेरा नारद है, चरण पकड़ लेते हैं। भगवान आप तो सूर्य बन नटते भूवि, सूर्य भगवान जैसे त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से आप देवर्षि सब जगह चक्कर काटते हो। बताइए, मेरा लाला छोटा सा 5 वर्ष का है, ध्रुव यहाँ चला गया, कहाँ गया? किसी भेड़िया ने मार तो नहीं दिया? रोते हैं नारद जी के चरण पकड़। आप चिंता मत करिए, देवगुप्तम सुसंस्कृतम, देवताओं द्वारा सुरक्षित हैं वो, जहाँ कहीं रहेंगे उनकी रक्षा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के माध्यम से होगा। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी भगवान के दर्शन करके आएंगे आपके पास, मेरा वचन है। आप भजन करिए, ये भजन करते हैं, करने दीजिए। अब ध्रुव जी के पास चलिए। ध्रुव जी महाराज जमुना में स्नान करते, 3 रात बीत गई, 3 रात 3 दिन स्नान करते हैं, मानसिक सेवा भगवान करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। पहला महीना है, त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन। श्रीमान सुखदेव जी कहते राजन सुनो, ध्रुव जी की तपस्या भी ध्रुव है। मात्र 5 वर्ष 3रा दिन है, अनुष्ठान का प्रथम महीना है। 3रे दिन कैथ का थोड़ा सा गुद्दा लिया, बेर का लिया, जमुना जी में जल में धो दिया, तुलसीदार दे करके भगवान मनोमय मूर्ति का ध्यान करके भोग लगा दिया, खा लिया। त्रिरात्रांति 3 रात्रि के बाद 1 महीना में 10 दिन, थोड़ा थोड़ा 1 महीना बीत गया, दर्शन नहीं हुए, गलाने के मारे परेशान है। क्या
मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि मैंने ज्यादा भोजन कर लिया, आलस कारण भोजन नहीं हुआ, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब क्या संशोधन होते सो देखे। तुतम तो धामासम षष्ठ सठसठ भगत दिन है, दूसरा महीना प्रारंभ होता है अनुष्ठान का। 6 दिन के बाद अब भक्ष थोड़ा जल लिया हाथ में, नहीं तृण प्रदान, तृण घास, दूब का घास, दूब 1-2 लिया और थोड़ी सी घास पर्ण ली, पत्ती सूखी, जल में भिगो दिया, भगवान मनोमय मूर्ति को ध्यान करके भोग लगा दिया, खा लिया। 600 दिन के बाद 1 महीना 5 दिन दर्शन नहीं हुए। तीसरा महीना प्रारंभ होता है, तृतीयम तो था 90 के दिन है। तीसरा महीना प्रारंभ होता है 9 दिन के बाद। अब अक्षय हाथ में थोड़ा सा जल लिया, देखिए तपस्या, हम भरपेट 5 पेट भोजन करेंगे, हम बहुत बड़े भक्त हैं। 10-5 माला, 16 माला नहीं, 4-4 16, 8-8 16 कर लिया, हम इतने नाम जापक हैं, फिर भी भगवान भक्ति नहीं बढ़ती। अरे नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रस्त हमारा रहता है, इसे सब करने के बावजूद भी जो फल मिलना चाहिए नहीं मिलता है। दोषी आप हो, भगवान के नाम में किसी प्रकार दोष नहीं है। जो आप चाहना कर वो मिलेगा, आसान आने को कुछ नहीं मिलेगा। एक बार हम बिहार में मधुबनी जिला में स्वर्गीय कंटित बाबू थे, कंटित झा, हमारे गुरु भाई थे। 3-3 लाख नाम रोज लेते, 3 लाख नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। प्रासंगिक बात इसलिए बता रहा हूँ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 3-3 लाख जपते थे। सत्संग हो रहा था, 25-50 लोग थे। सत्संग समाप्त हुआ तो कहा उन्होंने, हमारे गुरु भाई कंटित बाबू ने कहा, महाराज आप सभी विद्वान कहते हैं भगवान का नाम वो शक्ति है, बहुत कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, अरे भगवान को प्रदान कर देते हैं, लेकिन इतना हम करते हैं कुछ नहीं होता है। हमने कहा कंटित बाबू उसमें दोषी आप हो, नाम इतने नाम जपते हो लेकिन अभिलाषा में नाम को भजा लेते हो। आपने सोचा नाम खूब जाप करते हैं, जवार में धोती बांटूं, 10-5 ग्राम का भोजन होता है तो धोती बांटना, ऐसा हुआ ना हुआ। लोटा बांटना हुआ। चंदेश्वर महादेव अंकुरित हैं, वहाँ पार्वती जी का मंदिर बन गया ना। जैसी कामना करते हो, फिर आपने सोचा एक कॉलेज बन जाता, आपके नाम से कॉलेज भी बन गया। यदि आप कुछ नहीं मांगते, भगवान नाम, भगवान श्री कृष्ण की अनपायनी भक्ति आपके हृदय में सराबोर कर देते। लेकिन आपने मांग लिया, मांगोगे तो ऐसे होगा, नहीं मांगोगे तो सब कुछ होगा। कहने का तात्पर्य सौवै पुंसाम परो धर्म यदो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। भगवान के चरणों की भक्ति करते हो तो हेतु रहित होकर के करो। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो गोविंदाय नमो नमः। कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे। कुछ चाहिए तो भगवान अलग रहेंगे, तमाशा देखते। तैल धारावत, आज हम 5 माला कर लिया, कल 10 माला, परसों से नहीं समय है 1 माला। निरंतर करिए, अनवरत करिए, तैल धारावत करिए, तब देखिए क्यों नहीं होगा। और अभिलाषा से सुन रखिए, सो तो नाना प्रकार की कामनाओं से भरपूर हमारा हृदय। दोष लगाते हो नाम भगवान को। जय जय श्री राधे। राधे क्या लीला हो देखिए। तीसरा महीना बीत गया, चौथा महीना प्रारंभ होने वाला है। ध्रुव जी ग्लानि के मारे परेशान हो रहे हैं। मैंने ज्यादा जल तो नहीं पी लिया, कितना हाथ में पानी आवेगा भैया। और चौथा महीना प्रारंभ होता है। चतुर्थ हेतु था हमारे सामने
द्वादशे रखे। 12 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज ने थोड़ी सी हवा पी ली। हवा जाप कर रहे हैं, 4 महीना में बीत गया। अब सोचा 4 महीना बीत गए, भगवत दर्शन नहीं हुए, इसमें मैं ही दोषी हूं। देखिए, दोषी मैं हूं। हम दूसरों के दोष को देखते हैं, अपने को निर्दोष करने के लिए नाना प्रकार के बहानाबाजी करते हैं, है ना 420। अब देखिए क्या लीला हुई। 5वां महीना प्रारंभ होता है। ध्रुव जी जैसी तपस्या न किसी ने पहले की, न कोई करेगा भविष्य में। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं 5वां महीना प्रारंभ होता है। 5 महीना, 5 वर्ष 4 महीना, 5वां महीना का पहला दिन है। खड़े हो जाते हैं, दाएं पाम के अंगूठा से खड़े हैं, बाएं पाम दाएं जंघा के पास में है, यूं खड़े हैं, नेत्र बंद है, सांस को रोक लिया है। बात समझ आती है? ध्रुव जी का दर्शन करिए। दाएं पाम के अंगूठा एड़ी ऊपर है, 4 अंगुलियां ऊपर हैं, दायां पाम दाई जंघा के ऊपर है, हाथ दोनों नीचे हैं, नेत्र बंद, मुंह बंद, सांस ली, सांस रोक लिया। अनंत ब्रह्मांड के जीव की सांस रुक गई। भगवान सर्वेश्वर को अपने हृदय में बंदी बना लिया। भक्तराज ध्रुव जी ने सांस नहीं। सारे देवता घबराए, ब्रह्मादि से पहुंचते हैं भगवान के पास। भगवान का चिंता मत करो, मेरे दर्शन के अभिलाषी, मुझको उनके दर्शन की बलवती इच्छा जागृत हो रही है। ज्यों ज्यों आपकी उत्कंठा बढ़ेगी भगवत दर्शन के लिए, भगवान त्यों त्यों आपसे कई गुना ज्यादा उत्कंठित हो जाते हैं आपको दर्शन करने के लिए। चाहिए सच्चाई, निर्मलता, कोमलता, भजन शक्ति। भगवान सर्वेश्वर बड़ी तेजी में आते हैं गरुड़ासीन होकर के। गरुड़ विराजमान है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नीचे उतरते हैं, सामने खड़े शत्रु जी हैं, वही चतुर्भुज रूप आपके हृदय में है, आप बाहर हैं। सांस को आपने बंद कर रखा है। समस्त त्रिलोकी के जीवों की सांस रुक गई है, त्राय कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर भक्तराज ध्रुव जी के दर्शनानंद की बाढ़ में बहमान हो रहे हैं। तुरंत सोचारे राम राम, कुछ देर हो गई, सारे सब कुछ मर जाएंगे, क्या किया जाए? तो भगवान अपहरण किया। क्या अपहरण किया? भगवान की जो मूर्ति है श्री भक्तराज ध्रुव जी के हृदय में, उस मूर्ति का अपहरण कर लिया भगवान। जब अपहरण किया, नेत्र खुले, जय ध्रुव जी के नेत्र खुले सामने, वो छोटे से भगवान थे सामने, बड़ा विलक्षण भगवान। देख करके नक्श शिव तक उदास हो गया। क्यों उदासी आई? जब मैं पढ़ लिख करके आता थोड़ी स्तुति कर लेता, मैं तो मूर्ख हूं। जो ऐसी इच्छा हुई, भगवान समझते हैं। तुरंत भगवान ने क्या किया? आपके हाथ में चतुर्भुजी हैं, शंख से गदा पद्म, 5 जन संख्या आपके पद पर से बालम, कृपया कपोल यूं कर दिया। राधे श्याम जी देखिए, भागवत जी का निर्वाण कब होता है, भागवत जी की रचना कब होती है, भागवत आपके समझ कब पदार्थ हैं। वेद व्यास जी ने 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेद बनाए। उसका सारांश लेकर के 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत बनाया। उसके बाद 17 पुराण बना डाले, 3,82,000 श्लोक। फिर भी शांति नहीं मिली, गुरुमुखी नहीं थे। जब गुरुमुखी हुए नारद जी के शिष्य बने, तब उन्होंने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया। उसके ध्यान के द्वारा भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन हुआ।
उनको लिपिबद्ध कर दिया, भागवत बने, अर्थात 18,000 श्लोकात्मक। इन सबों का मंथन करके वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण रचना की। अब श्री ध्रुव जी महाराज के काल से भगवान श्याम सुंदर ने शंख का स्पर्श कर दिया। 18,000 श्लोकों का सारांश, 12 स्कंदों का सारांश, 335 अध्यायों का सारांश श्रीमान ध्रुव जी ने 12 मंत्रों में कह दिया। आपने कहा प्रभु मेरी समझ इंद्रियां सोई हुई थी, आपने अपने शंख का स्पर्श करके उसमें प्राण फूंक दिया। बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति है। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ना कुछ मांगो, नहीं लेते। वो दिन बिठा लिया, मस्तक को सूंघा, कहा ध्रुव तुमको कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन हम तो देंगे और तुमको लेना पड़ेगा। देखिए दयालु, खट वर्ष सहस्रम, 30 और 36,000 वर्षों तक तुमको राज करना पड़ेगा। और कभी किसी इंद्रिय में सर में दर्द नहीं होगा, आंख में दुखनी नहीं आवेगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अंत में तुम्हारे लिए हमने एक लोक का निर्माण करके रख रखा है, वहां जाओ। वहां देखते देखते गरुड़ वाहन चले जाते हैं। जिधर गरुड़ जी के ऊपर बैठकर जिधर जा रहे थे, जब तक उनके दर्शन में तब तक खड़े थे, फिर लंबी दंडवत की। वहां से आए, घर की ओर आ रहे, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब का था। पिताजी को नमस्कार किया। माता जी पहले छोटी माँ के पास गए, छोटी माँ ने हृदय लगाया, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप तो बड़ी माँ से बड़ी हो, आपके आदेश से हम आशीर्वाद से भगवान के दर्शन हुए हैं। आप पीछे माँ के पास जाते। माँ ने हृदय से लगाया, देखिए आपके दोनों स्तनों दूध की धार पर दूधाभिषेक किया। दूध के द्वारा स्नान कराने बाद सुनीति माता की दोनों आंखों से अविरल देखिए गरम गरम पानी के द्वारा नंगे पांव आए, थकावट हुई। मांगलिक समय में गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए, अमंगल हो जाता है। लेकिन आंसू 2 प्रकार के होते हैं। जब आपके हृदय में आनंद की बाढ़ आवेगी तो आपकी आंखों से जो पानी निकलेगा ठंडा ठंडा, जब तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तब जब आपकी आंखों से आंसू निकलेगा गरम गरम। माता जी ने सोचा गरम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो अपनी गरम आंसू निकाल कर अपने बच्चे की थकावट दूर कर दी। कहा लाला हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण गोदी में तुम बैठे थे, भगवान बड़ी बड़ी बातें की तुमसे, बताओ क्या। इतने में आ गए इनके पिताजी, ध्रुव की माँ, देखो असंख्य सारी प्रजा तुम्हारे भगवत दर्शन प्राप्त, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए परेशान है, दर्शन दो, इनको छोड़ो। उत्तम जी आते हैं, उनको हृदय से लगा ले ध्रुव जी, आगे बढ़ते हैं। आज ही सर्वसम्मत से सारी प्रजा के द्वारा पिताजी ने इनका राज्याभिषेक कर दिया। आप जाते हैं जंगल में भजन करने के लिए। बड़े आनंद से राय स्वामी जी इनके बिना इनसे पूछे इनके बालक जाते हैं, छोटे भाई जाते हैं, तो उत्तम जी शिकार खेलने के लिए उन दोनों के हाथ में मारे जाते हैं। उसकी सूचना इनके माँ को मिली, बिना राजा को कहीं चले जाती हैं, आग लगे जाकर स्वाहा हो गया। वैष्णव अपराध क्या हुआ, कहा था मेरे पेट जन्म होगा तब तुम राजगद्दी राजा जी के चरण गोद में बैठ सकते हो। परिणाम हुआ क्या हुआ, बेटे समेत दोनों जय गोपाल। बात सुनी, अब जाते हैं अकेले। वरुण लोग को शंख बजाया अपने 3 लाख वरुण जी के सैनिक आते हैं। देखते ही देखते आप सबों को मार डालते हैं। यह समझ बात सुन करके वरुण जी क्रोधित होकर के रथासीन होकर आते हैं ध्रुव युद्ध करने के लिए। यह सूचना नारद जी के द्वारा स्वयं मनु को मिली।
बड़ी तेज में आते रणांगण में अपने पितामह को देखकर चरणों में गिर पड़ते। क्या कहते हैं, नाय मार्ग हो साधु नाम। तुम जैसे साधुओं के लिए यह रणांगण में रथ को दौरान ये काम नहीं है। तुमको भजन करना चाहिए। छोटे व्यथा तुमने भगवान को प्राप्त किया। जब तक वरुण जी क्रोध करके रणांगण में नहीं आते हैं तब तो युद्ध विराम की घोषणा कर दो पिताजी की। आज के बाद देखिए, ध्यान रखिए क्या वजह सुंदर स्वारस्य है। भगवान के दर्शन करने पर भी क्रोध के हाथों कठपुतली बन गए ध्रुव जी ना। अब भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण रणांगण में स्वयं मनु जी ने आकर के कहा, तुम जैसे भगवत भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए, समाप्त सदा के लिए। फिर उनके जीवन का क्रोध नहीं आता है। भगवान से जो काम नहीं होता वह काम भगवान के भक्तों द्वारा हो जाता है। राय श्याम जी वरुण जी आते हैं, उनके चरणों नमस्कार करते हैं। क्रोधातुर वरुण नीचे कूद पड़ते हैं रथ से, हृदय में लगा लेते हैं, तुम्हारे इस युद्ध विराम घोषणा सुन मैं बहुत प्रसन्न वरदान मांगो। देखिए, जो मारने के लिए आ रहे थे अपने बाबा की बात मानी, अब वरदान प्राप्त हो रहा है। मैंने भगवान आपके आशीर्वाद से मेरे पास कमी नहीं, जब देना ही चाहते हो तत्पुरुष जने सुसर, भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति दो, उनके दर्शन करते उनका पूजन करें, उनके चरणों रस को मस्तक धारण का ऐसा आशीर्वाद दो। तथा राम जी 36,000 वर्षों का राज्य होगा। अपने पुत्र उत्कल को राज तिलक दिया, प्रस्थान करते हैं और जंगल में जाकर भजन करते हैं। इतने में ठाकुर जी का विधान देखिए, जय विजय नंद सुनंद 60 पार्षद भगवान के अलौकिक विमान को लेकर आ जाते हैं। नेत्र बंद कर 3 बजे उठते हैं, 12 बजे तक भजन करते हैं। उसके बाद उठते हैं, साधु संतों के चरणों की रज लेते हैं, फिर आकर बैठते हैं, कंद फल फूल खा लेते हैं। ये 4 महापुरुष बीच में नहीं टोक सकते हैं। नेत्र खुले 4 महापुरुष देखा, आपने कहा हम भगवान के दूत हैं, हमारा ये नाम है। आप को लिवा लाने के लिए भगवान ने अपना विमान भेजा, विराजिए चलिए। उनका मेरा निवेदन है मैं अपना दैनिक कार्य संपन्न करूं, संतों के चरणों की रज ले आऊं। देखिए, ये नाम का प्रभाव है। सभी संतों पास के चरणों की रज ली, रोने लगे। मेरे द्वारा किसी प्रकार से जान अनजान में अपराध हो या क्षमा करना। कल से आप थोड़ी देर बाद आपके दर्शन हमसे नहीं हो सकते, हम नहीं कर पाएंगे। ये 4 महापुरुष आए हमको लिवा लेने के लिए। सबके सब बड़े खुश होते हैं, कहते हैं राजर्षि ध्रुव, जब तक विमान पर बैठकर आप नहीं जाओगे तब तो हम आपके साथ चलेंगे। सैकड़ों महात्मा हो गए, विमान को नमस्कार किया, हरि पार्षदों को नमस्कार किया, संतों को नमस्कार किया। अब विमान के पास आते हैं, मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु भगवान के पार्षदों ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आ गई? मुस्कुराती हुई मृत्यु ने कहा, हे भगवान के पार्षदों, आपने बड़ी भूल की है। आपकी भूल को, आपकी गलती को सुधारने के लिए मुझे आना पड़ा यहाँ। आश्चर्य लगा, क्या गलती? आप जानते हैं 5 वर्ष की अवस्था से ये राजर्षि ध्रुव भगवत भक्ति में तल्लीन थे, अत्यंत सुकुमारांग हैं। आप विमान लाए हो, ऊंचा विमान है, कैसे चढ़ेंगे? न सीढ़ी लाए, न सीढ़ी न चौकी लाई छोटी, छलांग लगानी पड़ेगी। छलांग लगाने में कष्ट होगा ना। तुम क्या करोगी? मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। मृत्यु कहती है मैं बैठ जाऊंगी, मेरे मस्तक पर ये अपने चरण रख करके विमान पर बैठकर भगवत धाम जाएंगे। तो इनके जस प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। आज से पहले किसी ने मेरे मस्तक पर हम रखकर भगवत धाम नहीं गया। आज से ये इतिहास बन जाएगा। जो भक्तराज ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर पाम रख करके भगवत धाम का प्रस्थान किया, और मैं कृतकृत हो जाऊंगी। भगवान से उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप सदा कहाँ रहते हो?
मैं अपने नाम जापक जो सच्चे दिल दिमाग से नाम का जाप करते चलते हैं, तो उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करके मैं उनके ऋण से ऋणी हो जाता हूँ। जो भक्त होते हैं उनका मैं ऋणी हो जाता है। ऋण है पाप, ऋण है पाप। है राधे राधे। दिवसश्चाष्ट में भागे शाकम पचत जोगरे और नीचा प्रविशी प्रवासी 100 बार चरमो देते। सबसे आनंद में कौन रहता है? तो सायंकाल दिन भर कुछ भजन करता है, सायंकाल में अरजारी बाड़ी में साग सब्जी को आग में भून भान करके भगवत अर्पण कर खा लिया। विदेश नहीं है, बाहर कहीं नहीं जाता है, ऋण नहीं है, वही आनंद भी हो रहता है सदा। राधे राधे। भगवान ने कहा मेरे भक्त माता पिता को, बंधु बांधव को, परिवार सबों को त्याग कर मेरे नाम मस्ती लेते हैं और जब चलते हैं अनुप्रिया में हमने भी मैं पापी हो जाता, उनके ऋण से दब जाता। तो मेरा पाप कब दूर होता? भगवान कहते हैं ऋण रूपी पाप। उनके पीछे पीछे चलता तो उनके चरणों की रज उड़ती, मेरे मस्तक पर पड़ती, मैं पुनीत हो जाता, मैं पवित्र हो जाता भगवान के वचन। तो मृत्यु कहती है पार्षदो, भगवान के पार्षदो, मैं यहाँ बैठती हूँ, मूल में लिखा है तदोत्तान पद पुत्र दर्शांतक मागतम मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाधुतम क्रियाम। मृत्यु बैठ जाए तो उनके मस्तक पाम रखते हैं, दिव्यमान पर बैठ कर जाते हैं। आगे जब बढ़े आपने सोचा मुझको त्याग राजगद्दी देकर पिता चले गए भगवत धाम भजन करते करते। मेरी छोटी माँ और बच्चे सहित दोनों चले गए, मेरी माँ रह गई। मेरे जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी? पार्षद उनका राजर्षि ध्रुव जी चिंता मत करो, तो देखो दूसरे विमान से आपकी माता जी सुनीति जी जा रही है। आपने देखा, वाह वाह वाह, बढ़िया रहा। उधर ध्रुवलोक में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर समस्त देवताओं के साथ विराजमान है। ध्रुव जी सिंहासन से उतरते हैं, भगवान अलौकिक सिंहासन विराजमान कर देते हैं। बड़े आनंद से उनकी आरती उतारी जाती है। ध्रुवलोक जी ध्रुवलोक में विराजमान है। उनकी परिक्रमा सप्तऋषि क्या करते हैं? जिनकी आयु 6 महीना से कम होती है वो 3 चीज नहीं न सुनते हैं, न सूंघते हैं, न देखते हैं। जिस किसी की आयु 6 महीना से कम होगी अपने मित्र की सही बात नहीं सुन पाएगा। जिसका 6 महीना से कम होगी वो धुर तरह को नहीं देख पाएगा। जिसकी आयु 6 महीना से कम होगी दीपक जो बूझता है उसकी गंध उसको नहीं लगेगी। ये ध्रुव विराजमान आदमी ध्रुव जी के पावन चरित्रों का जो श्रवण करता है भगवान के भक्ति की ओर अग्रसरित होता है। 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। मेरी भी बाँह
बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले ओ मुझ चरणों से लगा ले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हो तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। हो मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले हो जिस देश में, जिस देश में परिवेश मेरा हो। बोलिए जिस देश में, जिस सभी लोग प्रेम से गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। घर द्वार में, परिवार में, संसार में रहो। हरिद्वार में, परिवार में, संसार में रहो। श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा। प्रेम से ताली बजाते हुए। जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा
आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम की मोती, अनमोल प्रेम के मोती, रस बूंदन सो भर झारी, अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, घेरे पट पीत रसाला, रे पट पीत रसाला, संग सोहे भान तुलारी, राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चित मन नटखट की, चंचल चित मन नटखट की, चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, हे कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, लखी कोटि काम छवि लाजे, लखी कोटि काम छवि लाजे, यह रसिकन की फुलवारी, जगत लगे खारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, हे कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। चिरजीवो अभिचल जोरी, चिरजीवो अचल जोरी, मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी, पे जाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। ओम जल शीतलीकरणं होम देवाजवन्दनं मन्त्रबोधेतां जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्ना वेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे ताध्याः सन्ति देवाः। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम।
ओ मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 पतित पवन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पवन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 उनको नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, उनको नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, कोटि के उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि के रमा रमा ब्रह्माणी, कोटि के उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि के उमा रमा ब्रह्माणी, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, बोल वृंदावन